अस्सलाम नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं। इनका थोड़ा सा तारुफ करा दूं आपको। नाम है मसूद नबी। ये मेरे कज़न भी लगते हैं और एक ज़माने में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व थे पाकिस्तान में, लेकिन आजकल तकरीबन 20-25 साल से अमेरिका मुकीन है, लेकिन की गहरी नज़र है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। तो इट्स अ डिफरेंस, थोड़ा ओपिनियन है। मेरा जो ओपिनियन है हो सकता है डिफरेंट हो, इनका हो सकता है डिफरेंट हो, बट वी नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसका सही ओपिनियन है। इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और डेमोक्रेसी में यही होता है कि हर बंदा अपना ओपिनियन दे सकता है, कोई इसके साथ ये नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं यार, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है कोई नया नहीं है। इस तरह के हालात हमेशा से रहे हैं सियासत में, और जो ढांचा पाकिस्तान में सियासी है बना हुआ है, जो प्रैक्टिस चली आ रही है, उसमें ऐसे बेशुमार मोड़ आए क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक। तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, और जो चीज़ें सब कैलकुलेटेड नज़र आ रही है कि कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। इसमें दो राय नहीं है कि ये अचानक हो गया। अचानक कोई चीज़ नहीं हुई, ये सारी चीज़ें प्री प्लान और एक प्लान के तहत हो रही है। दोनों तरफ के प्लान है, जो मुतासिर हैं वो भी और जो कर रहे हैं वो भी। तो दोनों तरफ से जो है वो प्लान के तहत ही सारा सिलसिला हो रहा है। तो लेकिन क्यों हो रहा है, वजह क्या है? वजह यह कि हमारे यहाँ सिस्टम यही है। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली चीज तो इस पे गौर करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ लोग कैसे हैं, पाकिस्तान किन लोगों पर मजमूआ है, राइट। कौन से मेरे नजदीक, आप उससे एग्री नहीं करेंगे, मेरे नजदीक पाकिस्तानी कौम मुर्दा काम है और उसको उठाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। बात ये एक दूसरा पहलू है अपना, वो चला जाएगा सियासत से अलग। इस वक्त जो मौजूदा है उसके ऊपर बात हो रही है कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है और जो चीज़ रही है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना, कौम के मुतालिक अगर बात हो ना, हमारी एक चीज़ है जो मैं बहुत अरसे बाद जाकर इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। एक चीज़ है ब्लाइंड फॉलोइंग। ये पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ सियासत में और मजहब में, दोनों के अंदर ये चीज़, जिसको हमारे यहाँ अंधी तकलीद कहते हैं। I totally agree with you, yes. अगर मैं आपसे भी पूछूं अभी, तो आप इसका जवाब दें कि आप पीटीआई में को क्यों सपोर्ट करते हैं? मैं पीटीआई को नहीं सपोर्ट करता, मैं सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान को, और जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर है मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो ये एक इंडिविजुअल मैं बताता हूँ, इंडिविजुअल नहीं। अब इमरान खान की पिछले 3-3.5 साल हुकूमत रही। एक्चुअली इमरान खान की क्या हुकूमत थी, वो वाजपेयी चला रहा था हर हुकूमत। इमरान खान के हक इख्तियार में जो था उसने किया, एहसास प्रोग्राम किया, उसने अपना ओल्ड हाउसेस खोले, उसने थोड़ा सा कम एजुकेशन भी किया, यूनिवर्सिटी खोल रहा है। लेकिन 3.5 साल जो पिछले गुजरे, इमरान के हाथ में कुछ नहीं था। सबसे मेरे ख्याल में, अब यू माइट एग्री विद मी, सबसे बड़ा ब्लंडर जो इमरान खान ने किया है वो हुकूमत लेके गया जब उसके पास मेजोरिटी नहीं थी। उसको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और ब्लैकमेल होकर हुकूमत ली है, और आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आप एक बड़े मजे की चीज सुना दूं। अभी गुज़िश्ता कुछ अर्से ज्यादा पुरानी नहीं है, मेरा ख्याल है कोई ईद के बाद की बात है। तो एक जगह तकरीब में मैं था, वहाँ एक मेजर साहब थे, वो पीटीआई के बहुत अच्छे सपोर्टर थे, बहुत ही ज्यादा हार्ड। रिटायर्ड मेजर? रिटायर्ड नहीं, मेरा ख्याल है वो शायद रिजाइन करके आ गए। नहीं, सर्विस में नहीं, लेकिन शायद छोड़ के आ गए, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एज से रिटायर्ड नहीं लग रहे थे। अच्छा। तो उनसे गुफ्तगू हुई पीटीआई के ऊपर, तो मजे की बात, तो कई चीजों पे, जैसे अभी तुमने कहा कि इमरान ने एक ब्लेंडर किया, इमरान ने दूसरा ब्लेंडर किया, इमरान ने तीसरा, इसी तरह बात हो रही थी। तो मैंने कहा ये क्या है, कहने कि इमरान की बेवकूफ़ी थी, ये इमरान की बेवकूफ़ी थी। जब 3 चीज़ों पे, सिर्फ 3 इश्यूज पे बात हुई, तो मैंने कहा मुझे आपको सलाम करने को दिल चाहता है। कहने के क्यों? मैंने कहा जब आप खुद रियलाइज करें कि 3 दफा 3 बेवकूफ़ियाँ आप खुद एग्री करें, उसके बाद उसके पीछे है, तो मुझे लगने लगा कि आप हम दोनों में, इमरान में और आप में, अक्लमंद कौन है? उसका मैं सवाल आपसे करता हूँ कि इफ नॉट इमरान देन हु? तो ये एक क्वेश्चन अभी पैदा शुरू हुआ कि इमरान नहीं, तो इसका मतलब ये कि इमरान और पाकिस्तान लाजिम और मलजूम नहीं है। पहली चीज तो ये है। मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। मेरा ओपिनियन ये है, मैं एक्सप्लेन करने दो। उसकी वजह ये है कि नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जब इमरान खान नहीं था सियासत में, तभी पाकिस्तान था। जब इमरान खान पैदा नहीं हुआ था, तभी पाकिस्तान था, तभी लुट रहा था। तो इमरान खान अगर 17 साल की उम्र हो गई, अगर कल मर जाता है तभी पाकिस्तान रहेगा। तो ये लाजिम और मलजूम वाली बात जो है ना, ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। अब सवाल आप लोग का ये, मैं आपके बताऊं कि आप लोग के पीटीआई के लोगों का ये वो है
कि बाकी सारे लोग चोर। for the record, I'm not for PTI. I'm not for चलो भारत PTI. जो लोग I'm for सपोर्ट Pakistan. जो सपोर्ट करते हैं उनका मतम नजर ये है कि बाकी सारे लोग चोर हैं। अब वो बाकी लोग जितने भी हैं, मेरा जाती ताल्लुक किसी भी आज की मौजूदा पॉलिटिक्स में पार्टियों में से किसी से भी नहीं है, यानी मैं किसी का ढाई हार्ड वर्कर या किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ। You're freelancer right now. फ्री, बिल्कुल फ्री। तो लेकिन एक ईमानदाराना जिसको कहते हैं कि ऑनेस्ट, अगर वो करेंगे आप, तो ये नजरिया जो फैलाया गया कि बाकी सारी चोर है, मेरा एक सवाल बनता है जो है वो पूछना चाहता हूं मैं, कि सवाल ये है कि अगर ये लोग चोर हैं, जो भी बाकी लोग हैं इमरान खान के अलावा, अभी तो बात आएगी कि इमरान खान ने क्या चोरी की, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इमरान खान के अलावा बाकी लोग जिनको चोर कहा गया, इनमें नवाज शरीफ है, इसमें जरदारी है, और अभी मौजूदा उसमें पीडीएम में जो है अपना मौलाना फजलुर रहमान है। नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर गुज़िश्ता तकरीबन 30 सालों से ये केसेस चलते रहे। इनमें मुशर्रफ का दौर आया जिसने जरदारी को 7 साल जेल में भी रखा, लेकिन एक केस प्रूफ नहीं हो सका कोई भी करप्शन का। नवाज शरीफ के ऊपर अपना मुशर्रफ ने जो है वो सका या प्रूफ नहीं करवा सके, नहीं हो सका, मीन यानी कि करा नहीं सके। दोनों सूरतों में एक ही बात है। हालांकि उन्होंने जितनी भी कोशिश करी, उसके बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में रखा और कोशिश करी कि उसके ऊपर तमाम केसेस बनाए, लेकिन उस दौर में भी कोई केस साबित नहीं हुआ। अभी सारी बात छोड़ दे, चलो मुशर्रफ हो सकता है उसने कोई डील कर ली हो। 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही है। उस 3.5 साल की हुकूमत में इमरान खान ने जो ब्लेंडर आप करो ना, वहीं से ब्लेंडर स्टार्ट होती है, बल्कि उससे पहले से भी, कि उसने अपने तमाम मुखालफिन को उठा के जेल में अंदर डाला, बिला उस इम्तियाज उसने हर एक को पकड़ के जेल में डाल दिया। लेकिन ज्यादातर जो केसेस थे इमरान से पहले के केसेस थे। इमरान की पहले जो हुकूमत थी उन्होंने सारे केसेस किए हुए थे। ये इसी बात को 22 कहते हैं। अब कैसे प्रूफ कर देता हूँ। राना सनाउल्लाह के ऊपर कोई केस नहीं था, वो 20 किलो हीरोइन डाली गई और खुदा को हाजिर, सुनिएगा सबर के साथ, खुदा को हाजिर नाजिर जान के हीरोइन डाली गई कि हमने तस्वीरें भी हैं, और इमरान खान का खुद बयान आया कि उसने खुद वो मूवी देखी है। जब केस चला एनएफ के अंदर, तो उसके डायरेक्टर ने आके कहा कोई वीडियो है ही नहीं, और वो ना कोर्ट में प्रोड्यूस हो सकी ना कुछ। तो इस तरह जो खाकान अब्बासी को अंदर डाला इमरान खान ने, तो बोल के डाला था कि मैं इसको बंद करूंगा। किस लिए डाला था? कि उसने उसमें एलएमजी के अंदर जो है वो करप्शन की है। एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी कोर्ट के अंदर, ना ये कर सके, ना नेब कर सका, अंदर डाला। और आप एज कंपेयर टू पीटीआई अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है वो 2-2 साल जेल में रहे हैं। 2-2 साल जेल में इमरान खान ने इनको रखा है। उसके बावजूद भी, जबकि पूरी एक चीज जो आप ये कह रहे हो ना, ये भी 22 है कि इमरान खान और बाजवे की हुकूमत, अगर आप इमरान खान के बयानात में आपको निकाल के दे दूं ना, तो आप दोबारा कभी इमरान खान का नाम नहीं लेंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सुनिए बात सुनिए, इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक चीज इतनी आम हुई है, 1 पेज। ये अगर इमरान खान झूठा है तो फिर आप लोग का फॉलो करना उसको गलत बनता है। उसकी हर स्टेटमेंट 3.5 साल में ये आई है कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में फौज और पीटीआई एक पेज पर है। ये बात खाली इमरान खान के मुंह की नहीं है, ये बात पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस था। उन्होंने झूठ क्यों बोलता है इमरान खान? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मेरे और बाजवा के ताल्लुकात सब बाजवा ने किया? जब या तो वो उस वक्त झूठ बोल रहा था, तो अगर इमरान खान झूठा है तो फिर आप फॉलो क्यों कर रहे हैं इमरान खान को? पहला सवाल बनता है, ये अपने अंदर पूछिए। ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं, मैं पॉलिटिक्स का मैं जवाब देता हूँ आपको। इमरान खान झूठा नहीं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में था और उसको पावर में रहने के लिए सब कुछ करना पड़ा, तो झूठ बोलना पड़ा ना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यही है। हाँ, बस यही। तो फिर यहाँ ये मत कहिए कि इमरान खान और बाकी लोगों में फर्क है। जो मैं बात कहता हूँ ना, सब एक ही बोट में। बहुत फर्क है। क्या इमरान खान के आसपास जो लोग हैं ना, चोर हैं। मैं एग्री करता हूँ आपसे, काफी लोग चोर हैं। इमरान खान हिमसेल्फ चोर नहीं है। और मैं झूठे की बात हो रही है, अभी चोरी पे हम आएंगे, चोरी पे आएंगे, ठीक है, चोरी पे हम आएंगे। झूठे पे पॉलिटिक्स में आपको बातें झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। झूठ क्या है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? ठीक है, पाकिस्तान क्या देखिए, अभी छोड़ के जा रहे हैं। मैंने आपकी बात मान ली निकी, आपकी बात मान ली कि पाकिस्तान में आप ये कह रहे हो झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है ना? ये एक स्टैंडर्ड तय हो गया। अब हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, यानी आप इसको एग्री करते हो ना? आप 100%। अब एक चीज बताइए कि इलेक्शन 2018 से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले एक जो स्टैंडर्ड तय किया इमरान खान ने इलेक्शन कैंपेन में,
जो मॉडल उसने बताया कि पाकिस्तान से चोरी का पैसा वापस आएगा, चोरों को मैं अंदर डालूंगा, सुनिएगा बात, और जो है मदीने की रियासत होगी, मदीने की रियासत, ये स्टैंडर्ड एक तय किया था, किसी और ने नहीं किया आज तक। तो अब आने के बाद अगर वो चीजें नहीं हुई और वही उसने किया तो उस वक्त झूठ बोला था। अभी हमारी बात हो रही है इमरान खान झूठा है, झूठ नहीं बोला था, उसके हाथ में नहीं था, उसके कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, चलो बात की बात मान ली। अगर आपको एक इंटरव्यू में दिखा दूं जिसमें इमरान खान ने ये कहा इलेक्शन से पहले कि अगर मेरे आने के बाद फौज की मदाखलत हुई तो मैं उठा के फायर कर दूंगा या हुकूमत छोड़ दूंगा। बिल्कुल, मुझे पता है। तो वो झूठ बोला था, इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया ना, उसका इरादा था। लेकिन जब प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि 26 साल में पॉलिटिक्स से घुसा हुआ, राइट, लेकिन उसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है। पाकिस्तान तो फिर किस हकीम ने कहा था पॉलिटिक्स में आओ, जब मालूम नहीं है? ये स्टैंडर्ड ये तय कर दिया ना आपने ना, इसको कौम को सुधारने के लिए, मुल्क को सुधारने के लिए। तो जब एक आदमी एक मिनट, उसके जो दिमाग में जो था पॉलिटिक्स, यूरोपियन स्टाइल की पॉलिटिक्स है कि शरीफ हो, सच बोले, ये बोले। जब पॉलिटिक्स में घुसा और जब स्पेशली जब गवर्नमेंट में आया तो उसके तो चारों तबक रोशन हो गए। ये क्या हो रहा है, ये क्या, मैं कहाँ फंस गया हूँ। और अब वापस जा सकता था ना? नहीं, बिकॉज़ somebody has to take a shot। नहीं, हर कोई डर के पीछे हट जाएगा। अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, मैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। It's not a capability, it's how to deal with the system, corrupt system। And अगर आप सच्चे आदमी हैं और आपको फर्ज करो, मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ ना, कुछ काम कराने के लिए मुझे ब्राइब देनी पड़े ना, मैं नहीं कराऊंगा काम, पहले ब्राइब दूंगा नहीं। मैं काम करना है, तुम्हारा काम है, तुम काम करो। शख्सियत पे बात हो रही है। आपने ये कहा कि इमरान खान ने झूठ बोले क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा बन गया, ठीक है। झूठ, आप उसको झूठ कह रहे हो, मैं इसको बोलता हूँ पॉलिटिकल। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। बोलना झूठ बोलता है जो जानबूझ के बोला जाए। इसने बोला एक चीज, जब बाद में जो चीज आई उसके कंट्रोल नहीं रही तो he has to back off। अगर यही अमल कोई और करेगा, आप उसको झूठ बोलेंगे कि ये आदमी नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है, ठीक है ना? सिचुएशन। इमरान को भी छोड़े आप। नवाज शरीफ, जरदारी, ये आपके क्या ख्याल है? बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड? नहीं, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तीनों में मुझे इतना सा फर्क नजर नहीं आया, लेकिन इन तीनों में इमरान खान ने जितने झूठ मैंने देखे हैं ना, जैसे एक मिसाल दे लो, इमरान खान कह रहा है बराबर में शेख रशीद बैठा हुआ है कि इस जैसे शख्स को मैं अपना चपरासी नहीं रखूंगा। हाँ, एग्री विद इट। परवेज इलाही के बारे में बोला, डाकू और चोर, परवेज इलाही के बारे में बोला। हाँ। तो ये ऐसा पाकिस्तान की सियासत में मैंने कभी नहीं देखा कि एक शख्स को जो है ये बोला कि ये डाकू है और उसको मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बना दूं, उसको मैं वजीर आला बना दूं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये है कि तो ये हिस्सा बन गया ना इमरान खान। इमरान खान वो झूठ का नाइव है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नाइव है, इसी वजह से ये सारी इसको डील करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है उसमें कैपेबिलिटी नहीं थी सिस्टम चेंज करने की, पहली चीज। अच्छा, इसको भी छोड़ दें। कैपेबिलिटी है उसमें, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं इतने गंदे और गलीज सिस्टम, तो उसको नहीं आना चाहिए। अच्छा, यही बात सुने ना, पहले साल क्या हुआ, जब साल गुजरा तो इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर इतना सारा मेस्टअप हुआ है, तो हमारी तैयारी नहीं थी, ठीक है, ये बोला। आपको पता है एक चीज पता है कि जिस वक्त जब इलेक्शन हो रहे थे तो इमरान खान का बयान आप उठा के देख लें, कहने लगा मैंने ऐसी टीम तैयार की है जो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं होगी, कैपेबल, क्वालिफाइड। आप एक आदमी तो बता दें उस टीम में मुझे, मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन कैपेबल था इमरान खान की टीम में, एक नाम बता दे। एक इमरान खान काफी लोग कैपेबल हैं यार, आप नाम बताइए। असद उमर से स्टार्ट करें आप। असद उमर कैपेबल है। यही रुकिएगा ना। असद उमर को क्या बनाया था? फाइनेंस मिनिस्टर। छठे महीने में जब असद उमर गए हैं वर्ल्ड बैंक से वो करने और आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करने, तो आईएमएफ ने ये कहा कि ये आपने किसको भेज दिया, इसको तो अलिफ और बे भी नहीं मालूम। आपको पता है ना, ये आईएमएफ ने जब भेजा वापस तो वो ये किया कि फिर उसको हटा के उनके पास नंबर 2 नहीं था, किसको बनाया वजीर खजाना? ये उसको बनाया था ना, क्या नाम है यार, भारत से जो बुलाया था, नाम बोल रहा हूँ उसका, हफीज। हाँ, हफीज भारत से जो हफीज शेख को या ठीक है। हफीज शेख कौन था? इज अ ब्यूरोक्रेट, बैंकर है, इंटरनेशनल बैंकर। नहीं ना बाबू, यही तो बोलूंगा, थोड़ा सा और पीछे चले जाओ। पिछली गवर्नमेंट में पॉलिटिकल, हाँ नहीं वो सब सही कह रहे हैं, तो पॉलिटिकल लेकिन हर गवर्नमेंट में रह चुका है वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर गवर्नमेंट में नहीं रह चुका, हर गवर्नमेंट में नहीं। जरदारी का वजीर खजाना था, राइट, ठीक है। तो अब मेरे भाई मुशर्रफ के साथ भी था, जरदारी जरदारी का पीपल्स पार्टी में था,
मुशर्रफ की जो कोई पार्टी नहीं थी ना, वो पीपल्स पार्टी का था, ठीक है। आप पीपल्स पार्टी का वजीर खजाना लेके आ रहे हो और कौम को आप चे बना रहे हो इलेक्शन से पहले कि मेरे पास टीम है, तो आप मांगे का पीपल्स। अच्छा सुनिए एग्री कर रहा हूँ इस पे, मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ। अच्छा सुनिए, नहीं एक बात सुनिए ना, पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी के लिए वो ये कह रहे हैं कि सारा मेस्टअप जो है जरदारी करके गया अपने दौर में, और उस दौर का वजीर खजाना को जो जरदारी का मेस्टअप करके गया था पाकिस्तान का बजट, वो उसको मैं वजीर खजाना बना रहा हूँ। ये कोई एजुकेशनल आदमी, मेरे को नहीं समझ आता कि कितनी बड़ी जहालत है कि लोग इस चीज पे सवाल नहीं किया इमरान खान से कि क्या स्टेटमेंट दे रहे हो आप, क्या आप कह रहे हो कि पूरा मेस्टअप जो है उसने किया था, जरदारी वजीर खजाना तो नहीं था, तो मौरिद इल्जाम कौन था? हफीज शेख, उसको आपने बना के अपना बना लिया। चलो ये बात हो गई। दूसरा कोई कैपेबल आदमी बताइए आप इनकी टीम में। ये तो खत्म हो गया ना, असद उमर तो रिजेक्ट हो गया। शाह महमूद कुरैशी, चलो उसको किसी हद तक ले लेते हैं, ठीक है। और बताइए वो जो दूसरा जो लोटा है फवाद चौधरी, वो कैपेबल है? केपेबल, हाँ केपेबल है 100%। किस चीज में है लोटा केपेबल है? नहीं, किस चीज में उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? किस फील्ड में? लॉयर है। तो वो वजीर कानून था क्या? उसको वजीर कानून बनाया? थोड़ी वजीर कानून नहीं, नॉन नेसेसरी। क्या बनाया था? बैकग्राउंड आपको सकता है नहीं, देखे उसने, आप टीम जो बना रहे हैं ना, आपको हुकूमत चलानी है, टीम बना रहे हैं, आप किस डिपार्टमेंट में उसको लेके आए? उसकी वजीर जो वकील था, लॉयर था, उसके किस आप उसकी काबिलियत से क्या फायदा उठा रहे हैं? उसको लेके आए थे इंफॉर्मेशन में, लेके आए थे उसको मिनिस्टर, ताकि वो लॉयर जो था ना बकबक ज्यादा करते हैं। तो क्या हुआ? कितने दिन रहा वो? 6-7 महीने में ख्याल में। फिर उसको साइंस की पोर्टफोलियो दे दिया गया था उसमें, और जहाँ तक मुझे पता है कि साइंस में उसने बड़ा काम किया, जितना भी काम कर सकता किया, बहुत काम किया। चले, इस बात पे भी सलाम है कि एक वकील को साइंस का आपने वकील वो बनाया बहुत, यानी कि अरे मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है, राइट? मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है। मैं जहाज भी उड़ाता हूँ, मैं बोट भी चलाता हूँ, मैं अपना ये शो भी करता हूँ, और मैं दुनिया का काम करता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर मैं फाइनेंस हूँ तो मेरे में और कैपेबिलिटी नहीं है। तो दोनों मिनिस्ट्रियां ऐसी नहीं थी कि जो मईशत और पाकिस्तान के इस्तेकाम के बाइस बनती हो, ठीक है ना? कोई साइंस में पाकिस्तान की कोई तरक्की नहीं है। और इस बात पे मैं 100% एग्री हूँ कि जो टीम जो लेके आया था, ही वाज नाइव, उसको पता नहीं था क्या डील कर रहा है, और समझ रहा था मेरे पास टीम अच्छी है, लेकिन इसकी टीम बिल्कुल बेकार थी। काफी इसमें काफी लोग। चले थैंक यू। आपने इसको कंपेयर इस बात से करेंगे कि इमरान खान ने ये दावा किया था कि मेरे पास बेस्ट टीम है और मैं टीम बनाने का माहिर हूँ, तो ये भी झूठ हुआ ना? नहीं कर सकता। झूठ नहीं हुआ, उसने कोशिश की, चलो कैपेबल नहीं था, इमरान खान की कैपेबिलिटी नहीं थी टीम बनाने की। उसने समझा उसके पास है टीम, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आए, तो इसको लीडर कहते हैं। आप इसको लीडर कहते हैं कि वो समझ रहे हैं कि इसमें कैपेबिलिटी है और उसको टेस्टेड ना हो हुकूमत में आने के लिए। आप मेरे पिछले वीलॉग उठा के देख लें, सबसे बड़ी तनकीद जो की ना मैंने इमरान खान पे, कि उसमें शख्स शनासाई नहीं है। वो जो बंदे को नहीं पहचानता है, बंदे को कि बंदा आगे क्या है पीछे क्या है, उसमें बिल्कुल नहीं है शख्स शनासाई। अगर ये होती तो जिस हालत में आज है ना, वो उसमें नहीं होता। आप उसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा इस चीज से कीजिए कि जब वो बात करता है तो कहता है कि जर्मनी और जापान की बॉर्डर एक साथ लगी हुई है, ये इसके ज्योग्राफी का हाल है। और उसकी जापान तो इतना बड़ा, इतना मुंह से निकल गया नहीं यार, बच्चे को पता जर्मनी किधर है, जापान किधर है। सुनिए, नहीं तो मुंह से निकलने की बात होती है तो उसको एक्सप्लेन किया है कि जर्मनी और जापान की सरहदें मिली हुई थी, जंग अजीम के वो बता रहा है, और फिर उसके बाद दोनों ने अपनी बॉर्डर के ऊपर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया। ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये I'm not aware of that, मैं चेक करूंगा। ये मौजूद है ना मीडिया में, आप देख लें। तो अब उसको सोचने के बाद फिर उसके बाद तकरीर कर रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा वो दिया है, 12 मौसम आते हैं हमारे यहाँ साल में। 12 कहाँ से हो गए? बरसात हो गई, उसकी वीडियो उठा के देख लेना। मुझे तो हैरत होती है ना उन लोगों के ऊपर जो इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं कि इसकी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं। पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो फिर उसको जरूरत नहीं है ना वजीर आजम बनने की। कौन करेगा मुल्क को सीधा आके, कौन करेगा मुल्क को? छोड़ेंगे मुल्क? तो जिस पूछा मेरा आपने सवाल का जवाब नहीं है। इफ नॉट इमरान देन हु? हाँ, मेरे इमरान को सपोर्ट नहीं करता, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूं। ये एक अलग बात है, लेकिन ये बात कि उसको एक बना लेना देवता कि ये सही करेगा, जबकि आप उसको मान भी रहे हैं कि इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है,
उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। अभी आपको पता चल जाएगा अभी आगे चल के कि ये जो और हाल हुआ है पीटीआई का। एक मिनट रुके। नवाज शरीफ जो पॉलिटिक्स में आया था उसमें कैपेबिलिटी थी, उसमें तो आज तक कैपेबिलिटी नहीं है नवाज शरीफ में। आपने उसके इतने पॉलिटिशियन था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी हुकूमत चलाने की। नवाज शरीफ को पहले इतने ब्लेंडर किए उसने उसका टीम प्रॉब्लम इतने नहीं किए उसकी, क्यों उसका वो है क्या, सिंपल लफ्जों में वो हरामी चीज है, वो है गुंडा टाइप की चीज। उनको पता है, जिससे तुम अभी आप बोल रहे थे ना कि क्या नाम था, सनाउल्लाह के उस पे ड्रग का चार्ज वगैरह डाला। पाकिस्तान में चार्जेस सब पे डलते हैं, सारे होते भी हैं, लेकिन जब तक आप उसको प्रूव नहीं करवाते, क्योंकि आप उसको ब्लैकमेल के लिए रखते हैं कि अगर तूने तो यही काम इमरान ने किया ना। मैं यही कह रहा हूँ कि गलत केसेस बनाए, सब वो नहीं किया। आप समझते हैं कि सनाउल्लाह शरीफ आदमी है? बात अगर सनाउल्लाह मैं बता रहा हूँ बदमाश है ना, उसने करप्शन किया, आप उसको पकड़ के उसी केस में डाले ना, लेकिन आप उसके ऊपर हीरोइन डाल रहे हैं 20 किलो और वो प्रोड्यूस भी नहीं हुई। मुझे तो नहीं पता, लेकिन 100% आई डोंट डाउट फॉर सेकंड कि ही कुड नॉट बी इन्वॉल्व ऑन दैट। तो आपके तमाम मिनिस्टर ने, और जिसको आप कह रहे हो कैपेबल था फवाद चौधरी, उसने आके कहा कि ये गलत है, और मैंने कभी कैबिनेट में बोला भी इमरान खान को कि ये केस नहीं बनता, मत बनाइए, ये गलत है, एग्री भी किया। बस इमरान खान की आप हरकत देखें ना। अब आपका जो सवाल था कि ये आज इस हाल पे कैसे पहुंचे हैं, तो उसी का बैकग्राउंड बता रहा हूं कि इस शख्स में कैपेबिलिटी कतई तौर पे नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। आज जो इस हाल के ऊपर है ना, अब आपने एक सवाल जो किया था कि ये क्यों हुए हालात, ठीक है ना, इसका जिम्मेदार क्यों हुए और इसका जिम्मेदार कौन है, ये दो चीज का तयन करेंगे ना आप। देखिए हालात मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड इलेक्शन से पहले का इसलिए दिया था कि मैं तो उसी वक्त जानता था कि इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एक जो अंधी तकरीर चली और हर आदमी बस सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है ये नहीं मालूम। उसको इसलिए कर रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा काफी, जब देखा ये नहीं था तिनके का सहारा, जो नया बंदा आया एटलीस्ट गिव हिम अ शॉट। अच्छा, दैट्स व्हाई आपने पाकिस्तान में घोड़ा गाड़ी देखी है? बिल्कुल देखी है, बैठा भी हूँ, सवारी भी की है। अच्छा। आपने देखा कि घोड़े के आगे है ना दो ऐसे वो बांध दिए जाते हैं, उसकी वजह लगाते हैं। उसकी वजह पता है क्या होती है कि घोड़े को ना लेफ्ट दिखे ना राइट दिखे, और वो तो ये चीज आप लोग के लग गई थी पीटीआई वालों के, उनको सिर्फ इमरान खान के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। 100% एग्री। अच्छा, हमारे नहीं थी तो हम सारी चीज देख रहे थे कि इस शख्स की कैपेबिलिटी और इसके अंदर सियासी तदब्बुर कितना है। कैपेबिलिटी इनके पास खाली नहीं है, इट्स अ डेस्परेशन ऑफ द पीपल। उनको कोई और नजर नहीं आ रहा था और ना आ रहा है। नहीं, उन लोगों को आप देखें ना, एक हाइप चलाई गई पूरे मीडिया की। आपको पता है ना, प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च हुआ, जो फौज ने भी एक्सेप्ट किया, हमने किया था, ठीक है। आपको 2018 के इलेक्शन मालूम है कि किस तरीके से हुआ। अब मैं आपसे सवाल कर लूं, कराची की पॉलिटिक्स को जितना जानता था मैं, आप मुझे बताइए कि 14 सीटें जो पीटीआई की आई हैं, आपके फैसल वाउडा जो है बल्दिया टाउन से 8000 वोट लेके जीता है कौमी असेंबली में। वहां पर जब एमक्यूएम का इलेक्शन होता था तो काउंसलर 14 से 20,000 वोट लेके जीतता था। जो कौमी असेंबली के इलेक्शन में, पिछले इलेक्शनों में बल्दिया टाउन से जो वो जीते हैं लोग 80 70 हजार वोट लेके जीते हैं। नो यू राइट, सेटअप सारा सेटअप था, ठीक है ना। 14 सीटें जो कराची में तो, लेकिन इमरान खान को बहुत ज्यादा सीटें मिल सकती थी जेन्युइनली, अब मेरी नहीं दी उन्होंने। मेरी बात तो सुनिए ना, ये सीटें इमरान खान की नहीं थी, ये 14 सीटें कराची की दी गई, ठीक है ना, पीटीआई को ये दी गई पूरा वो करके। तो इसी तरह बाकी और जगह से भी जी, उसके बावजूद भी हुकूमत बनने के लायक नहीं थी, तो जहांगीर तरीन को इस्तेमाल किया गया। इमरान खान का एक वो था स्टांस इलेक्शन से पहले कि मैं इलेक्टेबल को नहीं लूंगा, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, वो भी झूठ बोला उसने। उसके बाद जहांगीर तरीन से इलेक्टेबलों की लाइन लगा दी, पैसे से खरीदा, पैसे से खरीद के बनाई, तो वो हुकूमत में आया नहीं था, लाया गया था। अब बात आ गई है कि ये हालात, अभी हम इतना लंबा नहीं जाते। लाया गया था, लेकिन वो इस तरह लेके आए थे कि ताकि उसकी डोर इनके हाथ में रहे, समझे, जिसको पूरी मेजॉरिटी भी नहीं देनी है। वो तो मान रहा है कि मेरी डोर उनके हाथ में थी 3.5 साल। इमरान खान तो कह रहा है, ठीक है ना, तो उसने बंदर का किरदार अदा किया ना, डुगडुगी उधर थी और इमरान खान ने 3.5 साल बंदर का किरदार अदा किया, जो वो कह रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे की नहीं कह रहा। अच्छा, अब चले, पता नहीं कितना टाइम है आपके पास, नहीं है? टाइम है काफी, टाइम है। तो अब जो ये बात हमारी हो रही थी कि भाई ये अभी क्या हुआ, ये हालात क्यों हुए, हम बहुत पीछे नहीं जाते, बाकी जो भी मेस्ड अप किया नहीं किया, लेकिन एक चीज पे जरूर जाएंगे, चोरी के ऊपर, वो बात अलग से करेंगे। आपको मालूम है कि अब 9 मई को जो ये वाकयात हुए हैं, उससे 6 दिन पहले तक एक अलग सेनियोरो बना हुआ था पाकिस्तान में, ये नहीं था जो आज है, ठीक है ना।
हर तरफ पीटीआई का इमरान खान। लेकिन ये ब्लैक बुक इनके पास थी डिस्टर्बेंस के साथ कि हमारा ये पत्ता खेलेगा अगर जरूरत पड़ी तो हमें। वो उसको मैं आपको डिफाइन करता हूं कि हुआ क्या है, ठीक है ना। 6 दिन पहले जो है, 7 दिन पहले गवर्नमेंट के साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे थे, ठीक है ना। गवर्नमेंट में जब इमरान खान था, जब नो कॉन्फिडेंस हुआ, उस वक्त इमरान खान की पोजीशन बहुत ही वीक थी, मालूम है ना आपको। यानी लोग पीटीआई से भागना चाह रहे थे, टिकट नहीं ले रहे थे। जब गवर्नमेंट से निकल गया तो उसने एक चूरन बेचा इमरान खान ने कि मेरी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराई है, ठीक है। इमरान खान तो अपनी आपकी नजर में चूरन बेचा है, लेकिन मेरी नजर में आप कह रहे हो कि इमरान खान तो कह रहा अमेरिका ने नहीं गिराई, वो क्लियर हो गया, उसने कहा बाजवे ने गिराई है। नहीं, आप पूरा उसको ट्विस्ट मत करो। वो से ये बोला था कि बाजवा ने अमेरिका के जरिए करवाई, तो मेन जो कल्प्रिट जो है बाजवा है, उसने अमेरिका ने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। क्या नाम था वो जो हुसैन हक्कानी, डीसी में जो हक्कानी बैठा है वो बैठा, उसको इस्तेमाल किया और अमेरिका को इस्तेमाल किया। That's what it happened. अमेरिका, आप सबको छोड़ो, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ। अमेरिका और वेस्टर्न यूनियन ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। किसी के पास से आपने एक भी सुने कि गलत क्यों पाकिस्तान में गलत हो रहा है? दोनों ने ये बोला है कि पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। नहीं, आपके कितने सेनेटरों ने बयान दिया है, कांग्रेसमैन ने दिया। 66 सेनेटर्स ने लेटर लिखे, मुझे पता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है अपना 10 डाउनिंग स्ट्रीट से और व्हाइट हाउस से, कि पाकिस्तान का ये इंटरनल मामला है। इट्स नॉट इंटरनल मामला। ये नई बात नहीं है। ये इससे पहले जो एमक्यूएम पे ऑपरेशन हुए थे ना, इससे पहले जो एमक्यूएम, मैं यही आ रहा हूँ, बात सुने। उस वक्त भी कभी नहीं कहा। हाँ, क्योंकि वो चाहते थे, अगर वो चाहते कि इमरान खान वापस आए तो वो उसकी सपोर्ट में बोले। उनको पता है कि आर्मी जो कर रही है वही कर रही है, उनकी आशीर्वाद से कर रही है, तो इसलिए वो सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं देंगे, बोलेंगे आपका इंटरनल मामला है। वरना जितनी एक एमक्यूएम के साथ काफी ज्यादती हुई, बंदे चुन चुके मारे, सही है ना। उसमें भी नहीं बोले थे ना, कोई कंट्री नहीं बोला था, क्योंकि उनको जरूरत है, वो नहीं मांग, उसको बैकअप नहीं करना चाह रहे थे ना। वो उन्होंने तुर्क काट रखा हुआ था MI6 ने और अपना CIA ने। लेकिन आपने एक्चुअली लॉस ऑफ ट्रेंड ऑफ थॉट चले, आपका बयान ये है कि इमरान खान का ये वो स्टांस सही था कि अमेरिका ने गिराई है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि अगर अमेरिका चाहता ना ये कुछ नहीं होता, तो अमेरिका इस उधर देख रहा है कि जो कुछ करना है करो, मैं नहीं, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन, बिकॉज़ वो इमरान खान को चाहते नहीं है। ठीक, वो इमरान को क्यों नहीं चाहते? एक दो चीजें इमरान खान की वजह से हैं। एक तो वो पठान है, पठान मतलब खाली जात का पठान नहीं, दिमाग का, जो इसके दिमाग में बैठ गया ना वो नहीं सुनता किसी, हर दिमाग आदमी है। और दूसरा ये अपना, मैंने बताया जिस पहले भी, इंसान सनाच नहीं है, लोगों की पहचान नहीं कर सकता। और तीसरा इसमें जो खराबी है, सबसे ज्यादा खराबी है, जो इसके दिमाग में बैठ गया इज नॉट ए पॉलिटिक्स को, उसको पता है पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी गंदी और गलीज है कि यू हैव टू प्ले अराउंड इट अकॉर्डिंगली। और वो उसको ना वो खेलना चाहता है इस तरह, ना उसको खेलना आता है इस तरह। अच्छा, आपके पास इस बात के प्रूफ नहीं होंगे, आप दे नहीं सकते हो ये जो बात आप कह रहे हो कि अमेरिका जो है इमरान खान को नहीं चाहता। ऑफ कोर्स भाई, इज रिटन ऑन द वॉल, आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं, कहां कोई प्रूफ होगा ना। प्रूफ क्या, मैं कुछ लाके दूं आपको व्हाइट हाउस से, ये CIA से? नहीं, कोई एक्शन ही बताएंगे ना आप सुनिएगा। एक्शन, नो एक्शन इज द बिगेस्ट एक्शन। अब आप सुनिएगा ना, एक्शन सुनिएगा। सीपेक था पाकिस्तान में, गलत किया इमरान ने, he should have done a lot more, agree with you। एक मिनट, उसको आपको जो है ना पजल को जोड़ना पड़ेगा। सीपेक को उसने रोल बैक किया। पहली चीज ये हुई कि सीपेक के ऊपर उन्होंने करप्शन के इल्जाम लगवाए मुराद सईद से। आपको पता है चाइना ने मुराद सईद को बैन कर दिया वीजे के लिए, क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाइनीज के ऊपर करप्शन कंपनियों पे वो लगाया। उसके बाद कॉरिडोर को बंद किया, सीपेक को उसने क्लोज कर दिया। सीपेक ना होने का फायदा जो है ना अमेरिका को हुआ है, वो रशिया को नहीं होना था, वो चाइना को नहीं होना था। ठीक है, तो एक मिनट, तो मैं प्रूफ ये बता रहा हूं कि जो इकदामात हुए हैं इमरान खान ने, वो इकदामात अमेरिका के अगेंस्ट नहीं हुए हैं। सुनिएगा, मैं एक बात, 100 बात की एक बात बोलता हूं। इमरान, मैं अभी और आ रहा हूं, मेरा जवाब अभी तक नहीं मिला ना। इमरान खान ने बड़े गलतियां की, बड़े ब्लंडर किए, बहुत कुछ किया, बड़ी करप्शन की, ये की वो की, दुनिया की चीज की। इमरान खान को साइड में रख दें, लेकिन हु इज नेक्स्ट?
नहीं, अभी अभी हम उस पर आ रहे हैं बात के ऊपर कि ये मामला हुए कैसे। इसलिए जरा सा स्लाइडली मैंने कहा था कि वो जो साइफर की कहानी थी ना, और जो अमेरिकी जो वो था उसकी जो भी अपना कहानी उन्होंने पेश करी, उस कहानी के अंदर जरा सा भी दम नहीं था, पहली चीज ये। और उसको उसने फिर रिग्रेट किया कि ये गलती थी और ये ऐसा नहीं था, ठीक है ना। इमरान खान नहीं, आप लोग अभी भी सपोर्ट करें, पर इमरान खान ने अमेरिका को क्लीन चिट दे दी कि अमेरिका मेरी गवर्नमेंट के पीछे नहीं था, मेरी गवर्नमेंट को टोटल बाजवा ने गिराया, ठीक है ना। बाजवा के ऊपर आ गया कि बाजवा ने गिराया, बाजवा लेके आया था, बाजवा ने गिरा दिया। फिर बाद में बाजवा को भी क्लीन चिट दी, बोला अगर फौज नहीं थी, ये इमरान खान की स्टेटमेंट है, अच्छा मान लेते हैं कि फौज ने हुकूमत नहीं गिराई, बचा तो सकते थे मेरी हुकूमत, ये इमरान खान की स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, कि बचा तो लेते। तो अगर वो गिरा रहे, पहले तो उन पे इल्जाम लगाया कि वो गिरा रहे, मैं ये बोल रहा हूँ इस शख्स की दिमागी हालत का मैं तायुन कर रहा हूँ कि पहले कह रहा था इसने गिराई, फिर बोला इन्होंने नहीं गिराई, अमेरिका ने नहीं गिराई, बाजवा ने गिराई, बाजवा ने नहीं गिराई, तो बाजवा बचा सकता था, फौज बचा सकती थी, नहीं बचाया। चलो छोड़ दो, इस बात को भी छोड़ दो। मसला क्या हुआ, अगर सियासी आदमी होता ना, अपोजिशन में आ गया था, इसकी दोबारा से इसको पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है, इसमें नो डाउट, इलेक्शन यानी गवर्नमेंट गिरने के बाद इसको पॉपुलैरिटी मिली, पाकिस्तान में चारों तरफ से इसको सपोर्ट आ गई। उस पॉपुलैरिटी को संभालना और उसको टूवर्ड दोबारा इक्तिदार में जाने के लिए यूज करने का इतना इजी वे इसके पास था, उसको छोड़कर इसने इधर और उधर से पंगा लेना शुरू करा। अब मैं आपको बता दूं इजी वे क्या था, मैं आपको बता रहा हूं ना। पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए एक चीज होगी, सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे कभी हुकूमत नहीं जीत सकते आप। बिल्कुल, वोट चाहिए, नहीं कन्वर्ट करना वोट में, नहीं, यही तो बोल रहा हूं ना, या दो चीजें मुरक्कब होती हैं, जैसे अचार बनता है ना, पॉपुलैरिटी प्लस पावर पॉलिटिक्स। हाँ ऑफ कोर्स यार, उसके बगैर तो एस्टैब्लिश करने बगैर तो कुछ नहीं कर सकते ना। अगर इमरान खान को नहीं पता तो जाहिल था सियासत में। सुनिएगा, पॉपुलर वोट यानी आपके पॉपुलर होना और पावर पॉलिटिक्स को साथ जब मिलता है, जब जाके हुकूमत बनती है, ठीक है ना। उसको भी छोड़ दें, इसने जो मुंह से जो भी फौज के खिलाफ बका ना, जो भी बकता रहा, बोलता रहा, जो भी इसने बोला कि मेरे को इसने किया, और डर्टी हैरी और अपना आईएसआई और जितने भी फौज के ऊपर इसने इल्जामात लगाए और कंटिन्यू आज तक भी लगा रहा है, इसके लोगों ने इससे हाथ जोड़े कि तुम इस तरफ मत जाओ, हमको इलेक्शन की तरफ चले जाएं, इस वक्त हम पॉपुलर हैं, अगर इलेक्शन ले लिए तो हम दोबारा से जीत जाएंगे, ठीक है ना। वही आ गया ना, बात हो गई कि ही इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टूड, पॉलिटिकली मेरी बात तो सुन लो ना आप। तो इसने जो है पहली गलती ये करी कि कौमी असेंबली से रिजाइन किया, ये पहली दफा नहीं करी, पहली दफा नहीं करी। ये 2013 के इलेक्शन के बाद भी जब आए थे ना, तो जब धरना दिया था और जब रिजाइन किया ना, तो ये इस शख्स के अल्फाज थे कि ये चोरों की असेंबली है, मैं इसमें कभी नहीं जाएंगे हम वापस, ठीक है ना। और उसके बाद मैं यही बोल रहा हूँ ना कि ये झूठा आदमी है या पागल है। झूठा नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। आप क्यों क्लियर कर रहे हो? मैं आपको उसके बयान दे रहा हूँ, आप उसको डिफेंड कर रहे हो। तो सुनो ना, आगे जनरल पहले वो झूठा आदमी नहीं है, जैसे मैंने शुरू में बोला ना, इसको वेस्टर्न पॉलिटिक्स ही समझ है, तो वही समझ था कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा तो मेरी बात बन जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है, आपको बैठ के उसूल कहाँ गए भाई, आप उसूल कहाँ गए, आपका किरदार कहाँ गया, आपके उसूल और करैक्टर कहाँ गया, आपके करैक्टर किधर है? नहीं है ना। आप आज सुबह कुछ कहते हो, शाम को जो है चेंज कर लेते हो, तो ये चीज पॉलिटिक्स में स्टेबल नहीं होती। इसके पीछे जाहिर इमरान खान में ये है, बाकियों में नहीं है ना, नवाज शरीफ में नहीं है, जरदारी में नहीं है, इतना मैंने नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करता, न जरदारी को। सुने, देखिए जरदारी का मामला ऐसा है कि जरदारी नाप तोल के बोलता है। मैं आपको यहाँ प्रूफ दे दूंगा, आज से 12 साल पुरानी बात हो गई है। कितने साल हो गए? 1 मिनट, 4 साल वो रहा है अपना जरदारी, उसके बाद रहा है नवाज शरीफ, रहा है 5 साल, 4 और 3 साल, ये 5 और 3 8 और 4 12 साल पहले एक वाकया मैं आपको बताता हूँ, आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ प्रूफ दे दूंगा। 12-13 साल पुरानी बात है, अभी जरदारी सदर नहीं बना है, ठीक है। जरदारी आया 90 पर अल्ताफ हुसैन के घर पर, ठीक है। 12 साल पहले इमरान अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में था? नहीं, वो तो लंदन में ही थे, लेकिन उनके घर पे आया। एमक्यू में एग्जिस्ट कर रही थी ना उस वक्त, और आके उसने एक दोस्ती का पैगाम दिया, ठीक है। और पैगाम देने के बाद उसने जब तकरीर करी और वो फिर कहा कि मुझे अल्ताफ हुसैन के भाई की कब्र पे ले चलो,
हम्म। वहां ले गए तो वहां बैठ के वो तो उसने, पॉलिटिशियन है ना, वो तो एक shrewd मेरी politician बात तो सुनिए ना आप, उसने सूरह यासीन पढ़ी वहां पे बैठ के, मीडिया में आई है। अब खबर पे। मैंने जब देखा ना तो बाकी लोगों ने उसको इग्नोर किया, मैंने उसमें से बहुत सारे मीनिंग्स निकाले। अब उसके कोई एक हफ्ते बाद जरदारी गया लाहौर नवाज शरीफ के घर पे, उसके साथ दोस्ती का वो पैगाम दिया और बोला कि अपने अब्बा की कब्र पे लेके जाओ। जब उसके अब्बा की कब्र पे भी सेम उसने किया कि वो सूरह यासीन पढ़ी वहां। जब ये दोनों को मैंने मिलाया ना, तो मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, मेरे साथ लोग मौजूद है, मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने वाला है। कहने लगे पागल हो गए, ये बन ही नहीं सकता। मैंने कहा ये टूवर्ड्स वहीं जा रहा है। और आप यकीन करें कि जब उसने नॉमिनेशन दाखिल किया तो मैंने फोन करा था, मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, कुछ मुस्लिम नून के थे, और एहसन इकबाल से मेरी खुद बात हुई। अगर एहसन इकबाल ये कभी ये देखे ये क्लिप तो उसको याद आ जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि आप जरदारी को प्रेसिडेंट क्यों बना रहे हैं? कहने लगे हम तो अपोजिशन में, हम नहीं बना रहे, हमारे तो वोट नहीं है, हम नहीं रोक सकते। मैंने कहा आप बना नहीं रहे, रोक तो सकते हो। कहने लगे कैसे रोक सकते हैं? मैंने कहा आप जो है वो वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस डाल दें। जब नो कॉन्फिडेंस डाल देंगे तो सदर का इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा, 3 महीने के लिए इलेक्शन बंद हो जाएंगे। तो कहने लगे 3 महीने बाद। मैंने कहा स्पीकर को डाल दें। तो कहने लगे कि तो फिर मैंने कहा आप उसको रोकने की कोशिश तो करें ना, लेकिन उस वक्त उनका आपस में तय हो गया था तो उन्होंने नहीं रोका था। ये मेरी खुद की बात हुई थी, मैंने फोन करके कहा कि ये, लेकिन जरदारी की मूव देख के मैंने कहा बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं थे कि जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा। अब जैसे मैं अभी एक बात कहने वाला हूं, आपको हंसी आएगी, आपको नहीं, लेकिन ये ऐसा होके रहेगा। मरियम नवाज पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। बिलावल से पहले और बात को छोड़ दो, हाँ। जो मेरी असेसमेंट है ना, मैं वो बता रहा हूं। मरियम उसमें कैपेबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है ना। गालियां देने की नहीं। आप देखो मेरा तो कोई वोट है नहीं, मैंने ना मुस्लिम लीग वोट से ताल्लुक है, मैं इम्पार्शियल वो देखता हूं। You really think she is capable of becoming a prime minister of Pakistan? इस वक्त की जो any country? नहीं, पाकिस्तान की ना भाई, एनी कंट्री क्यों। चलो ये बात इसको छोड़ दो अभी, तो बात उस पे आ रहा था। तो इमरान खान ने की मिस्टेक ये की कि उसने पहले कहा कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, असेंबली में इस्तीफे दे दिए। उसके बाद जब गया ना, सुनिएगा मैं उसको करीब मिला रहा हूँ इमरान खान की गलतियों से। जब गया ना तो ख्वाजा आसिफ ने जब वो कहा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कि जो है वो आपने क्या बात करी थी, आ गए बेगैरती के साथ तनख्वाहें भी पूरी ले ली और जो है वो कर दिया। वो चलो मिस्टेक करा। दोबारा जब ये हुआ तो ये इसने जो अभी इस्तीफे दिए, ये इतनी बड़ी ब्लेंडर थी। सुबाई असेंबली से ना, कौमी से, सुबाई पे तो अभी याद नहीं रहा। कौमी से तो दी, उसके बाद सुबाई में भी दी ना उसने इस्तीफे। नहीं, सुबाई कहाँ दी थी? सुबाई के अंदर तो अभी आज में हुकूमत बाद में तोड़ी है, वो वहां आ रहे हैं, अभी आते हैं। कौमी असेंबली से जब वो दिए ना, इलेक्ट्रोल जो पाकिस्तान का है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, उससे बाहर आ गया। अगर ये असेंबली में रहता और असेंबली में रहकर ये इलेक्शन की डेट ले लेता और ये अपोजिशन लीडर होता, तो इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो इलेक्शन में इसको जिता देती। इसने अपने आप को डाइवर्ट करके, बजाय जो है वो सियासी डायलॉग करता सियासी हुकूमत से, इसने जो है उनके साथ पंगा ले दिया कि चोर है, मैं बात ही नहीं करूंगा। यही बोलता था ना। अभी 9 मई से पहले उसने टीम बना के भेजी थी, नहीं भेजी थी? शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, नहीं असद उमर नहीं था, फवाद चौधरी और वो एस एम जफर का जो बेटा है। अच्छा, 3 बंदों की जो टीम, वो राइट पहले जो हो रहा था। हाँ अच्छा ठीक है। अभी 15 दिन पहले वो तीन बंदे खाली। आप इसकी जबान को क्या कहोगे? उसने किन चोरों के पास क्यों भेजा था? अभी कह रहा है मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, गोली मार लूंगा। इस शख्स की बात पे क्या आप एतबार क्या करोगे? अभी मैंने एतबार की बात नहीं है, इसका चक्कर ये कि इतना उसको चाहता इसकी नहीं, टीम को घेर लिया है, पर्सनैलिटी में एक्सट्रीम पे चला जाता है और एक्सट्रीम से जब उतरता है ना तो देखता है, जब नशा उतरता है ना। चक्कर मसला जरा यही है कि ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन, ही कुड बी अ पॉलिटिशियन। अब इसकी मिस्टेक बता रहे हैं कि जो आपने पूछा कि हाल क्या हुआ है, वो कौमी असेंबली से इस्तीफा देना एक इतनी बड़ी मिस्टेक थी। चलो बहरहाल वो मिस्टेक हो गई। उसके बाद इसकी पाकिस्तान के अंदर 2-4 जगहों पर हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, पंजाब, सरहद, तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इसकी हुकूमत थी 3 महीने पहले, ठीक है। हालांकि वो भी एक गलत फैसले की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ने जो आइन तोड़कर उसको रीराइट किया, उस बुनियाद पर परवेज इलाही की इसने हुकूमत बना दी।
अरे चलो ठीक है, उसके ऊपर अभी बात नहीं करते, वो एक लंबी बहस है। सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे देना, अपनी ताकत को इसने तोड़ दिया बिल्कुल 100%। ठीक है ना, तोड़ के ये भी गलती करी। इसमें वाहिद आदमी इमरान खान था जो कह रहा था कि असेंबली तोड़ो, बाकी इसकी पार्टी के तमाम लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये गलत फैसला है। मैंने बोला ना, पठान है, इसके दिमाग में जो एक चीज बैठ जाती है। ऐसा भी नहीं चाहिए ना, आपको जो है तूफान में लेके मरवा दिया है ना। अभी देखो कैसा जो लीडर था ना, कि एक शेर है कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, काफिला कैसे लुटा ये बता। इधर उधर की बात ना कर, काफिला कैसे लुटा ये बता। मुझे रहजनों से कोई शिकवा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बिल्कुल, आपका रहबर है ये। अभी सुनिएगा कि कहां ये जो आज आपके 10,000 कारकुन जेल के अंदर है ना, और जो कुछ हो रहा है, इसका टोटल का टोटल रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है। इसके गलत फैसले की वजह से ये मामला बना। अग्री, सुनिएगा अभी से सुनिएगा। लेकिन होल्ड ऑन, लेकिन जो कर रहे हैं उसको आप बरी जमा कर देंगे। अब मैं वहीं आ रहा हूं, ये हुआ क्या ना, मैं आपको बता रहा हूं, और आपको जो बात बताऊंगा आप यकीन कीजिएगा कि 80% दुरुस्त होगी, 20% का मार्जिन देके मामला ये हो गया। ठीक है ना। अब इसको जो मशवरे दे रहा था ना, जहां से मामला खराब हुए, वहां से मामला खराब हुए कि जब आर्मी चीफ की तकर्री होनी शुरू हुई, तो जो इनका प्लान था एज ए गवर्नमेंट में, जब इमरान खान गवर्नमेंट में था, तो इसका प्लान था कि किसी तरीके से मैं जनरल फेस को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दूं। इस तमाम इसकी तबाही के पीछे हाथ फैस का भी है, जो प्लान है ना, अभी बताऊंगा क्या प्लान है। इस बात पे मुझसे कोई शर्त लगा ले कितने की भी, कि ये जो 9 मई का वाकया हुआ है ना, ये मैं बताता हूं आपको, ये बहुत कम लोगों ने आपने सुना भी नहीं होगा कि ये प्लान कैसे हुआ है। अभी मैं इसका बताता हूं आपको यहां पे आके। तो ये मिस्टेक करी, कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया, सूबाई असेंबलियां तोड़ी, ये मिस्टेक करी, अपनी ताकत को वो कर दिया इसने, बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। अब उसके बाद जंग लड़ने जा रहे हैं किनसे, जिनसे पाकिस्तान में आज तक जंग किसी ने जीती नहीं है। ठीक है ना। ये भी इसकी वो नादानी नहीं, नाइवनेस है कि मैं इस तरह काम मेरे पास इतनी पॉपुलैरिटी है तो मैं सुनते हो ना, उस पॉपुलैरिटी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, माइट इज राइट, जिसके हाथ में डंडा है वही जीतेगा। सुनते हो ना, वो पॉपुलैरिटी का जो भूत है ना, वो तो खत्म हो गया ना, अब तो उतर गया ना। जब उतरा नहीं था उस वक्त की बात कर रहा हूं। तो अब उसने जब वो भी तोड़ दी, सूबाई असेंबली भी तोड़ दी, कौमी असेंबली भी तोड़ दी, अब उसकी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी थी, उसको टूवर्ड इलेक्शन में ले जाने के बजाय उसने कंट्रडिक्शन कर लिया फौज के साथ, नाम लेने शुरू कर दिए, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, ये किया। मैंने काफी दफा पहले बोल चुका हूँ, इसने कुछ करना भी था ना, इस वक्त चुपचाप रहता, पावर में आने के बाद कुछ कर सकता तो करता, अगर मेजोरिटी के साथ, 1/3 के साथ। अभी इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। मेरे को तो इस पे भी सवाल है ना, अगर फर्ज कर अभी आज इलेक्शन होते, इमरान खान जीत जाता है, मुझे 2 नाम तो बता देंगे जो इसके पास टीम में कैपेबल है। या इसको तो कोई नहीं है, निक्की आंखें बंद नहीं है, एक आदमी भी कैपेबल नहीं है। आपको वहां मिल जाएंगे, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। नवाज शरीफ में कौन मिलेगा आपको बहुत सारे में कौन मिलेगा आपको, वहां भी मिल जाएंगे। कौन आपके नाम बताओ ना। अरे भाई, आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट में 2 वजीर खजाना दोनों जरदारी के थे, हफीज शेख और तरीन। हाँ, वो भी जरदारी का वो था। आपको वहां से और आपको मिल जाएंगे। आपका जिसके ऊपर आप कह रहे हो ना कैपेबल वजीर खारजा था, वो भी जरदारी का ही था। इमरान खान का कोई नहीं है, आपको बता रहा हूं मैं। तो इमरान खान के पास कोई टीम नहीं है, आज भी आ जाएगा ना तो यही हाल होना है। अच्छा वो तो छोड़ो, अब तो सवाल ही नहीं। अब तो आप लोग एक काम करें, पीटीआई के जो लोग हैं वो सत्तू पी के 5 साल के लिए सो जाए। 5 साल कुछ नहीं होने वाला पीटीआई। वो मैं वही कह रहा हूँ, मेरा भी ये तजिया है कि वो इमरान खान को नहीं आने देंगे, नहीं आने नहीं। जो मसला ये हो गया है, जैसे रिमेंबर अपना जियाउल के जमाने में बोलते थे कि 2 कब्रें, ईसा भुट्टो जाएगा या जियाउल जाएगा, कब्रें एक है, सारे बंदे 2 हैं। यहाँ भी ये मसला है, कब्र एक है और बंदे 2 हैं। नहीं, यहाँ एक गलत फहमी है। आपको एक चीज बताऊं, अगर कब्र 2 बंदे होते हैं ना, एक इमरान खान और दूसरा आपके आर्मी चीफ, ऐसा है नहीं। जितनी मैं सियासत समझता हूं, इस वक्त पूरी जितने जनरल्स हैं, आपके जनरल जो हैं 12 या 16 ऊपर वाले, और जितने मेजर जनरल्स हैं और जो लेफ्टिनेंट जनरल है, यहीं तक ब्रिगेडियर पे भी बात नहीं आई,
ये सारे सेम पेज पर हैं, ये जो कुछ भी हुआ है पूरे यू राइट, सेम पेज पे इसलिए है कि उनको पता है कि ये अगर आ गया तो मिलिट्री को ये वो नंगा कर नहीं देगा, खत्म कर देगा। निकी नहीं, मतलब उसको नहीं कर सकता। वो सब तुम लोग किसी मुल्क में देखें जो तुम लोग जनरल अरबपति हैं, पाकिस्तानी जनरल अरबपति हैं। अभी हम उस तरफ ये बात, इनके पैसों का जो नहीं हम उस पर बात नहीं करें। वो तो देखें, वो तो हर करप्शन पाकिस्तान में सब लोगों के, फौज में भी है, सियासत में भी है, सब है, अभी उस पर बात नहीं कर रहे। तो इमरान खान ने जो पंगा लिया ना, वो एक से नहीं लिया, टारगेट तो एक को कर रहा या दो को कर रहा था, लेकिन पीछे जो है ना पूरी टीम थी, ठीक है ना। उसको मफाहमियत पे आने के बजाय उसने अपने आप को कंसंट्रेशन उसमें कंट्रोवर्शियली में डाल दिया फौज के साथ, उससे तमाम लोगों को लड़ा दिया। अब आ गए गलती, और दूसरी बताऊं, 9 मई का जो वाकया हुआ, ठीक है ना, आप कह रहे हो 9 मई का वाकया रिएक्शन था, और आपने भी एक दफा कहा कि उसमें दूसरे लोग थे वो शामिल हो गए, ऐसे ही कहा ना आपने, ठीक है, दूसरे लोग शामिल हुए उन लोगों में जो पीटीआई के थे, आप यही कह रहे हो ना, हैं? पीटीआई वाले गए थे वो अपना पुरअमन जांच करने के लिए, ये लोग घुस गए, उन्होंने इंस्टिगेट किया कि इसको मारो, इसको तोड़ो, इसको चलो, और सारे पास जब पब्लिक के जब जज्बात भरे हुए होते हैं ना, भरे हुए होते हैं, इमोशंस भरे होते हैं, वो दे डू थिंग्स, स्टूपिड थिंग्स लाइक दैट, दैट वाज ऑल प्री प्लान्ड। ये आपका स्पेकुलेशन है, लेकिन ऐसा है नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसमें सेंस लगे तो मानिएगा, नहीं तो नहीं, कोई बात हो गई। नहीं, मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि इट्स टू डिफरेंट ओपिनियंस, और आपकी ओपिनियन मैं रिस्पेक्टेड एंड यू रिस्पेक्ट माय ओपिनियन, दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब मेरी क्या ओपिनियन है, कोई भी सिचुएशन जब पाकिस्तान में इस तरह की होती है ना, मैं बैठ के गौर करता हूँ उसके ऊपर। पाकिस्तान की टोटल तारीख में अगर आप जाओगे ना, जितनी सियासी पार्टियों ने हुकूमत के खिलाफ या जो भी एजिटेशंस की हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस की हैं, उनको आप सबको लेके चलो, ठीक है ना। अमूमन क्या होता है कि कोई गिरफ्तार हुआ, उसका रिएक्शन ये होता है कि लोग बाहर निकलते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख है, रक्षा जला दिया, बस जला दी, ट्रेन की बोगी जला दी, रोडों पे टायर जला दिए, दुकानें बंद करा दी, शीशे तोड़ दिए, ये चीज होती है, ठीक है ना। इसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री में और कोई चीज नहीं है, खत्म हो गई बात। 9 मई को, जरा 1 मिनट दीजिएगा, बीच में जंप नहीं कीजिएगा वरना समझ भी नहीं आएगा। 9 मई को जब इमरान खान की गिरफ्तारी होती है और उसकी टिकट्स जब चलते हैं टीवी पर, उसको टाइम कैलकुलेट कीजिएगा आप जाके, बड़ा ना मेहनत करनी पड़ती है। 2 घंटे 2 आवर्स के अंदर रिएक्शन जो होता है उसमें 2 बातें आती हैं। एक आती है मुराद सईद की ऑडियो कि आप लोगों को जो जो टारगेट दिए हुए आप उस टारगेट पे पहुंच जाए, ठीक है। अब माप निकलना शुरू होता है, सुनिएगा। लाहौर, बीच में बोलिएगा नहीं, लाहौर में माप जमा होता है लिबर्टी पे, ठीक है, और लिबर्टी से यास्मीन राशिद कहती है कि ये जाएगा कहां पर, कोर कमांडर के घर पर। अब ये रुक जाएगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। साहिवाल में माप निकलता है, वो जाता है पीएफ बेस के ऊपर जाता है, सुनिएगा। कोयटा में माप निकलता है, जो ग्रुप निकलता है वो सीधा जो है छावनी पे जाता है। पिशावर में निकलता है, सीधा छावनी पे जाता है, और क्या कहते हैं वो कोर कमांडर के घर के ऊपर। फैसलाबाद में मॉब निकलता है, कहीं पे कुछ नहीं होता, सीधा आईएसआई के हेडक्वार्टर के ऊपर। सुनिएगा, अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी। अभी एक मॉब निकलता है, वो जाता है जो आपका तैयारा लगा हुआ था वहां पे पीएफ बेस के ऊपर, मियां वाले में। कराची में मॉब जाता है रेंजर्स की चौकी के ऊपर। ये मेरे भाई ऐसे नहीं हुआ, ये टारगेटेड प्लान थे जो किसी फौजी आला अफसर ने बना के दिया था। ये पाकिस्तान, सुनिए, मैंने आपने बोला था, मैं सुनिए, आप जो बात कह रहे थे ना, आपकी स्पेकुलेशन थी कि वो लोग गए और उसमें ऐसा नहीं था। ये पूरा सुनिए, वो तो एडमिट कर रहे हैं कि अगर जिसने पकड़ा था हमें उसी खिलाफ जाएंगे ना। अगर पीटीएम ने पकड़ा, ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में ना, आर्मी ने पकड़ा था तो आर्मी की इंस्टॉलेशन में जाएंगे लोग। चलो ठीक है, कॉमन सेंस, ये ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर आप ये नहीं कह सकते कि वहां कोई और लोग थे। आपका प्लान था क्या अगर फौज पकड़ेगी तो फौज को अटैक करना है, ये आपका प्लान था जो किसी फौजी ने बना के दिया था। बाहर बैठ के पुरअमन एहतजाज करना है, ये सुने यार, आप कह रहे हो, ये बात आप कह रहे हो
अब ये भी आपका झूठ मैं बता दूं, आपको पता है कोर कमांडर के घर से जो पतलून ने लटका के निकला था वो इमरान खान का भांजा था, वो कोई ISI का आदमी नहीं था, न्याजी था। हाँ पता है। तो फिर यार ये बेवकूफी वाली बात क्यों करते हो? लोग आ गए, लोगों ने बोला पतलून उतार लो, वाली बात नहीं, somebody need to instigate it। पाकिस्तान पता है ना आपको, नहीं, कोई इंस्टिगेट, ये ओपन एंड शट केस है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है, इसके सारे प्रूफ मौजूद है, और एक नहीं है जो आपका वो है एजाज चौधरी, नहीं एक मिनट, फॉर आर्गुमेंट सेक मैं यकीन बात कर लेता हूं, एक मिनट, एजाज चौधरी जो है कौन है आपका? जेलों में रेप करे औरतों को, जेलों के साथ, वो अभी बाद में आते हैं, अभी उसके ऊपर बाद में आते हैं। एजाज चौधरी कौन है आपका PTI का? एजाज चौधरी कौन है? आई डोंट नो। लाहौर का है ना आपका, बहुत वो छोटी दाढ़ी वाला, अभी जो बंदे बाप बेटा दोनों बंदे हैं, अच्छा कोर कमेटी में यार, कोई बड़ा पता नहीं सेक्रेटरी जनरल तो नहीं है, क्या है, बहरहाल मुझे नहीं पता, पंजाब का सदर है, आपको सदर उससे लाके कुछ ऐसे कुछ चाहिए, जो भी है XYZ, उसके और उसके बेटे की वीडियो, उसने कहा कि हमने तहस नहस कर दिया। वो PTI का कोर कमेटी का रुकून है, पंजाब का सदर है, कौन है मुझे नहीं पता, वो अपने बेटे को कह रहा है कि हमने कोर कमांडर के घर को तहस नहस कर दिया, एक गमला, अल्फाज ये कि एक गमला भी नहीं छोड़ा। वो कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो PTI का है यार, ये ओपन एंड शट केस है भाई। आप क्या बात कर रहे हो कि कोई शामिल हो गया था? कोई शामिल नहीं हुआ था, ये प्लान था, और इस प्लान की अप्रूवल इमरान खान ने दी थी, और इमरान खान इसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा, इसका कोर्ट मार्शल भी होगा इमरान खान का। हाउ कैन यू कोर्ट मार्शल सिविलियन? आपने फौज की तंसीबात को, उनके घरों को हमला किया है। सिविलियन कोर्ट मार्शल तो ये जो आर्मी में उसका हो सकता है कोर्ट नहीं, ये पाकिस्तान में लॉ मौजूद है। अगर आप सिविलियन भी, अगर आप कैंट एरिया में घुसकर कुछ वो करेंगे तो कोर्ट मार्शल होगा आपका। और ये नया जिन्होंने लॉ निकाला, पास किया कि जो अब जो बंदे पकड़े उन पे भी वो ये आर्मी कोर्ट्स में जो चला रहे हैं, इज इट लीगल? हाँ, अब इसके ऊपर बात करते हैं। इलीगल नहीं है, लेकिन लीगल कैसे है सुनिए। इन्होंने जो बनाया है, वो जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो लोग आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले पर मुलविस हैं, उनके केस फौजी अदालत में चलेंगे। अभी तक 36 लोग गए, टोटल 36 केसेस, और कितने में से 10,000 में से, बाकी सिविलियन के केस में चलेंगे। जो इंतहाई मतलूब है ना, जिनके प्रूफ हो गए, जिनकी पूरी जो है ना वो टाइमलाइन पकड़ी गई है फोन के साथ, और उनकी वीडियो है, वो लोग आइडेंटिफाई होके वो जा रहे हैं, जिसमें एक MPA भी है। ये देखें, जो किया है ना वो भुगतना तो पड़ेगा। अब आप रोते रहे कि ये आर्मी में चले नहीं चले, चलेगा। भुगतना पड़ा ठीक है, लेकिन यू डू प्रॉपर अपना जो लॉ है उसके हिसाब से करें ना। आप बंदे को उठा के ले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा बंदे किधर है। अब इमरान, ये पहली दफा नहीं हो रहा ना, ये पहली दफा नहीं हो रहा भाई, ये पीपल्स पार्टी के पहले भी हो चुका है, तो ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। अब जब पहले हो रहा था तो किसने बोला था कि ये गलत हो रहा है? पहले रेप हो रहे थे जेलों में इतनी तादाद में, पहले वो खवातीन को इस तरह बेहुरमत किया जा रहा था। अब वो बड़े मजे की एक बात आई इमरान खान की, बोलो ना, जो मेरे नजदीक तो बेवकूफ और जाहिल है, उसको जो है तमीज नहीं बात करने की। उसने बोला कि खतीजा शाह के ऊपर रेप हो गया, ठीक है। खतीजा शाह जो है, जिस कमरे में है, एक कमरे में 2 हैं, उसमें खतीजा शाह और डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो मैंने एक PTI वाले से सवाल किया कि यास्मीन राशिद कैसे रेप करेगी खतीजा शाह का? चलो छोड़ो, उसको भी छोड़ो। तो बात यह है कि मुंह से निकालना, उसको एक आदत है कि बस जो मुंह में आया बक दिया। बहरहाल वो बात उस पर जा रही है कि मिस्टेक, तो ये इसकी मिस्टेक थी। और ये मिस्टेक जो आखिरी हुई है ना, कि जो आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले करें, ये तो उसको इतने दूर ले गए पॉलिटिक्स से और पॉलिटिकल इलेक्टोरल कॉलेज से पाकिस्तान के, कि 5 नहीं 10 साल नहीं आना, खत्म हो गया। जब तक अमेरिका बहादुर और आर्मी नहीं चाहेगी, वो नहीं आएगा। देखिए, अमेरिका पे इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। आपको पता नहीं है, अमेरिका, रशिया, चाइना, पूरी दुनिया को उन्होंने बसात बनाया हुआ है। ये प्रॉक्सी वॉर्स, प्रॉक्सी इश्यूज दे करते हैं। दिस इज हाउ इट इज। क्योंकि पाकिस्तान को नहीं चाहता कि चाइना साथ में आए, क्योंकि CPEC वगैरह का जो है, क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, अगर आप बोलेंगे इसका प्रूफ भी मिल जाएगा आपको, सुनिएगा। इमरान खान की हुकूमत में एक आदमी था, नदीम बाबर, नाम सुना आपने उसका? हाँ, नदीम बाबर हरामी था यार, चालू था, करप्ट बंदा था यार। थैंक यू वेरी मच। चालू था, हरामी था और करप्ट था, इमरान खान का वजीर था। No, I agree with you। मैं तो बोला, इसके आसपास तो ऐसे आदमी को वही मैं कह रहा हूँ, मेजर साहब को मैंने कहा आपने 3 ब्लेंडर मानी, छोड़ो, ठीक है। इमरान खान सबसे गंदा आप सुन तो लो। आपको अमेरिका वाली बात बता रहा हूँ, अमेरिका की बात बता रहा हूँ। नदीम बाबर, सुनिएगा, काय का मिनिस्टर था?
याद नहीं मेरे को। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में था, हाँ यू राइट, एनर्जी में था, एनर्जी का पेट्रोलियम का था। एनर्जी एंड पेट्रोलियम। उसका अपना बिजनेस क्या है? वही था, पेट्रोलियम ही का था। वो गैस अपना, वो गैस जो आती है ना उसको, उसका बिजली बनाने के कारखाने हैं, या और पेट्रोलियम वो सेम बिजनेस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, या। चलो बना दिया इमरान खान ने। पाकिस्तान में शॉर्टेज हुई 2 साल पहले दिसंबर में, इमरान खान की हुकूमत थी, LMG की। इन्होंने कतर से जो है मुआहदे खत्म करे ना, जो कतर के साथ मुआहदे थे जो पिछली हुकूमत ने किए थे। बाजवा जो है उसने जाके कतर के बादशाह से बात करी कि हमें गैस की प्रॉब्लम है, आप कोई मसला हल कर दें। उन्होंने बोला ठीक है, आप अपनी टीम भेज दो। तो फौज लेके गई है टीम यहाँ से। एक फौज के अपना मेजर जनरल थे नदीम बाबर, और 2-4 और लोग जाके उनके साथ बैठे। तो उन्होंने पूछा कि आपको कितने वो चाहिए वेसल। तो नदीम बाबर ने कहा हमको 3 दे दें। ये ऑन दी रिकॉर्ड, ऑन दी पेपर बात कर रहा हूं मैं। तो जो जनरल साहब थे उन्होंने कहा जब ये पूछ रहे हैं कितने, तो आप 10 ले लें। कहेंगे नहीं नहीं 10 नहीं, हम 3 में हमारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने 3 ले लिए। तो उसने कहा भी कि हम और बढ़ा सकते हैं, उसने नहीं बढ़ाया। जब वापस आ गए वो 3 खत्म हो गए, तो फिर नदीम बाबर ने वो स्पार्ट कार्गो ली है जो कि दुगनी से तिगनी कीमत है। सुन ले, अभी सुन लेना ना बात। अमेरिकन कॉन्सुलेट ने, उसने एम्बेसडर ने, अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिकन एम्बेसडर ने और पाकिस्तान के बाजवे को फोन किया कि आपके कराची पोर्ट पे गड़बड़ हो रही है। उन्होंने इमरान खान को कहा कि पोर्ट के ऊपर गड़बड़ हो रही है कुछ, आप जो है वो इसको चेक करें। इमरान खान ने चेक किया नहीं, क्या उनको बोला नहीं कोई नहीं हो रही। दोबारा फोन किया, बोला कि ईरानी तेल आ रहा है विदाउट ड्यूटी। सुन तो लेना, आर्मी लेके आ रही है, आर्मी स्मगल कर रही है। अभी आर्मी नहीं है, अभी सुन लेना। नदीम बाबर है, सुने। नदीम बाबर ने ईरान से के वो लिए, और उसके डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरी कंट्री के बना के लेके आए। वो 2 जहाज पकड़े गए, चूंकि वो ईरान का तेल था, अमेरिका की आइस थी, वो चूंकि ईरान पे पाबंदी थी, वो नहीं भेज सकता था। इनलीगल 2 जहाज कराची पोर्ट पे पकड़े गए अमेरिकन। उस पर उस दिन दूसरे दिन इमरान खान ने उसको निकाला है। उसकी टोटल करप्शन जो थी 450 अरब रुपए की थी नदीम बाबर की। क्या वो जेल में डाला है इमरान खान ने? खुसरो बख्तियार ने सब्सिडी की मद में शुगर के अंदर 200 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। क्या खुसरो बख्तियार को आखिरी दिन तक इसने जेल में डाला? अब वो तो करप्ट नहीं है इमरान खान, आंखों पे पट्टी बंधी हुई आप लोग की। ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, उनको पीछे से कमीशन मिलता है वहां पे, इसलिए। तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? लेकिन कंट्रोल नहीं है उसके हाथ में, हाथ नहीं लगा। तो फिर क्यों यार, आप पैसा जो आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, आप उसको क्यों बनाना चाह रहे हो दोबारा? कोई अकल है आपके अंदर? ये कंट्रोल नहीं इसलिए कि उसके पास ना वो कंट्रोल कर सकता है, झूठ वो बोलता है, कैपेबल वो नहीं है, टीम उसके पास नहीं है। मेजोरिटी में कमबैक आना है उसको, बट नहीं आ सकेगा। अब तो खत्म हो गई भाई, आप बैट लगा लो मुझसे 10 साल की, 10 साल के लिए चला गया। तो ये अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, ये तो बात इसकी मिस्टेक्स बता दी कि भारत इसके पास चांस था 8 मई से पहले। इसकी पोजीशन बहुत मजबूत थी। इसने 9 मई को टारगेटेड हमले जिसने करवाए ना, उसका भी रीजन पता है, उसका इमरान खान नहीं था। ये जिस आर्मी ने डिजाइन करके दिए थे, उसका मतलब था कि आर्मी एसेट्स पे जब हमला होगा तो फौज के अंदर से ये चीज आ जाएगी कि आर्मी चीफ कैपेबल नहीं है रहा हिफाजत करने का, इसको सैक कर दिया जाए। सारा मसला उसको हटाने के लिए थर्ड पार्टी ने इमरान को यूज करा और इमरान यूज हो गया। ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में नहीं किया जो इन्होंने किया, ऐसा हुआ ही नहीं है। एमक्यूएम पे कितने जुल्म हो गए, लेकिन कभी ऐसा, आज फौज दुआएं दे रही होगी एमक्यूएम को, एमक्यूएम ने तो कभी एक वाकया हुआ था उसका, मेजर करीम का, 2 थप्पड़ लग गए थे। मेजर को मारा था यार, 2 थप्पड़ लगने पे यार। हाँ, या तो पतलू ने उतार दी घर में जाके, जहाज जला दिए, आईएसआई हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया। तो उसका जो रिएक्शन दिया है आर्मी ने वो सही दिया है? वो रिएक्शन तो अभी आएगा। आप तो समझते नहीं हो आर्मी को भाई। तो अभी ये रिएक्शन तो आया नहीं है, हैं? ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी तो जो वो थप्पड़ की गूंज है ना, वो कर्मा मूवी वाली, वो सुनाई देगी।
उसको पूरा आपके बाहर ओवरसीज के लोग भी सुनेंगे और सुनने शुरू हो गए। आपसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड एक बात हुई थी, आपके लंदन के जो वहां के ओवरसीज के वो थे पीटीआई के, और 3 लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लंदन वाले, मुझे उसका नहीं पता मेरे को। मैं तो बाखबर रहता हूँ ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो बात ये नहीं है, मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद की एक क्लिप भी भेजी थी आपको, अगर आपने सुनी होगी, वो वही ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए थी। तो ये थप्पड़ की गूंज तो अभी आएगी, मुझे मालूम है, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ। तो लेकिन ये सही हो रहा है जो हो रहा है, जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो जो एक्शन इसने किया भुगतना पड़ेगा इसको, नस्लों को। अच्छा, तो आपने अगर आर्मी की इंस्टॉलेशन पे जो बिल्डिंगों पे हमला किया, फर्स्ट कर फॉर आर्गुमेंट से कि चल हमला किया, तो उसके बदले आप लोग ही जाने लेंगे, लोगों को रेप करेंगे? बिल्डिंग तो दोबारा बन सकती है, जाने दोबारा नहीं आ सकती। कितनी जान गई? पहले तो ये देखे ना, एक झूठ और पकड़ लिया ना, पूरे दुनिया ने पकड़ लिया। इमरान खान ने $4.5 लाख जमा किए कि हमारे 25 लोग मर गए, ऐसा था, जमा किए ऑन द ऑनलाइन। 25 आदमियों के नाम तो दे दे इमरान खान। Yeah, they also did the bad यार झूठ, इतना झूठ ना, इतना झूठ। आपको उनके नाम, किस इलाके की नहीं है, कौन है, सब बताना चाहिए आपको। 4 लोगों की टोटल, आपको वेबसाइट पे डालनी चाहिए थी अपनी। नहीं, टोटल डेथ ही 4 हुई है। ये झूठा आदमी है यार, मैं आपको इसके 101 झूठ बता दूंगा इमरान खान के। झूठ बोल के $4.5 लाख जमा कर दिए। चलो इमरान खान को आप साइड में रखें। नहीं, अब एक मिनट, अब एक बात देखें, पार्टी बनाई थी पीटीआई, ठीक है ना, इमरान खान ने, आइडियोलॉजी नहीं थी, पूरी पार्टी एक शख्स के गिर्द घूम रही थी। तो पाकिस्तान में होता ही यही है। नहीं, ऐसा नहीं होता, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। नवाज शरीफ अपना घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है। नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा मैं, नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा मैं, बता रहा हूँ आपको अभी, और दूसरी पार्टी से भी बता रहा हूँ। आइडियोलॉजी अगर होती ना, तो 3 दिन में पूरी पार्टी नीचे बैठ जाती। आपको याद नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी में जब भुट्टो के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, भुट्टो के लोगों को कोड़े लगते थे। पंजाबी की बात बता दो, जहांगीर बदर नाम था, उसको जब एक कोड़ा लगता था, जिये भुट्टो का नारा लगाता था। यहाँ जेलों के अंदर, सिंध में, कराची में, हर जगह पर पीपल्स पार्टी को भर के रख दिया था। ऐसे लोग कहीं मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखे टूटते हुए 3 दिन में। ये जितने आप नाम ले रहे थे ना, कैपेबल फवाद चौधरी और ये आपकी पूरी पार्टी चौके नजरियात ही नहीं थी, ढह गई, कोई नहीं खाया। नजराती, अगर बंदे आपके अपने ऊपर कुछ असर हो रहा है ना, जाती, और ये बर्दाश्त कर लेता है। आप फैमिलियों पे जब जा रहे थे, बंदा क्या करेगा? अरे तो आपके यहाँ फैमिलियां, आपको पता है एनटीएम के ऑपरेशन के अंदर फैमिलियों की फैमिलियां लटका दी है भाई, लोगों को जेल के अंदर फांसी दी है। आपको पता है मारगला की पहाड़ी के ऊपर 200 से ज्यादा वो उसने, चौधरी शुजात ने पूरा आपको वो बताया। ये तो एक लम्हे, एक इतना इंच बराबर भी इनके ऊपर ऑपरेशन नहीं हुआ यार, और ये पूरी की पूरी पार्टी निकल गई। इमरान खान क्या था? पॉपुलैरिटी थी, शख्सियत की, नजरिया नहीं था, आइडियोलॉजी नहीं थी, इसलिए ढह गई। सारे लोग वो थे ब्लाइंड फॉलोवर, जो मेरा 100% एब्सोल्यूट हूं। चलो क्यों ब्लाइंड फॉलोवर क्यों थे? उनको इमरान खान में ऐसा क्या नजर आया जो बाकी में नजर नहीं आया? हाँ, वो दिखाया, मैंने क्या कहता, घोड़े वाला दिखाया गया 4 साल। क्या दिखाया? पूरा मीडिया ने, पूरा हर चीज, सोशल मीडिया लेकर, प्रिंट मीडिया लेकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेकर, बाकायदा एक प्रोजेक्ट था 5th जनरेशन वार, और मेजर जनरल जो क्या नाम था, गफूर नाम था, वो मॉनिटर कर रहा था, पूरी टीम बना के दी थी कि पूरा एक मिनट, इमरान खान को जो है वो दिया सादिक और अमीन का खिताब, जिस चीफ जस्टिस ने खिताब दिया, उसका बेटा और वो खुद अभी करप्शन पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की करप्शन पे पकड़ा गया। तो क्रिमिनल आदमी उसको वो दे रहा है जो कि दुनिया में किसी के लिए और है ही नहीं, अल्लाह के रसूल की जात के अलावा। वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की अदलिया ऐसी है, बिकाऊ अदलिया है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो जो आप बोलो क्या अंधी चक्री क्यों हुई कि पूरे एक चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा और पूरा आपका ISPR इमरान खान प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर काम कर रहा था, और वो लोगों को नाजिल किया गया और लोग उसके पीछे चल दिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने देख कुरान शरीफ में फरमाया कि कसीरुम मिनहुम फासिकुन, जितनी कसरत होगी वो फासिक होगी। चंद ही लोग होंगे जो उसमें शामिल ना होंगे। जो दज्जाल भी आएगा ना तो उसके पीछे सब लग जाएंगे, लेकिन चंद लोग होंगे जो, वो कौन लोग होंगे? जो अल्लाह ताला ने 3 चीजें, अल्लाह ताला ने बोला कि मैंने दी इंसान को, आंखें, समा और दिल, अफरेदा,
अफरीदी का कुछ लोगों ने दिल ट्रांसफर किया है, किसी ने दिमाग किया है। आपको आंखों से देखने, सुनने और अपने आप को फैसला करने, दो चीजें बिल्ट इन इंसान की शख्सियत में है, एक इंटेंशन और एक कंट्रोल। आप इंटेंशन कर सकते हो और उस इंटेंशन पे जाके उसको कंट्रोल करके आप उसको फिजिबल पहुंचा सकते हो, जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये इंसान में है। जो इस एबिलिटी का अपने देखेगा चीजों को तो वो अंधी तकलीद नहीं करेगा। मैं बोलूँ ना, मजहबी भी है पाकिस्तान में, पूरी मजहबी अंधी तकलीद है। क्यों आए आप बरेलवी, किसी को नहीं पता। देवबंदी क्यों है, किसी को नहीं पता। बस सब हैं तो हैं, भेड़ चाल है या? तो भाई मेरे ये बात है, कैपेबल नहीं था और इसने पूरी टीम को, पूरी अपनी को, जो पार्टी को तो एक उसमें डाल के जो है ना वो गहरे गड्ढे में डाल दिया। एग्री विद यू, उसने बहुत ब्लंडर किए। लेकिन अब ये बताया, आप इमरान खान को साइड में रखें, जर्नलिस्टों के साथ जो हो रहा है, अपना अशरफ शरीफ को कत्ल कर दिया, इमरान रियाज गायब है, मोहित पीरजादा बाहर है, अपना शाबिर शाकिर बाहर है, तो ये इनके खिलाफ इन्होंने क्या किया? बिकॉज वो सच बोल रहे हैं। असद तूर को जानते हो? हाँ, इमरान खान के दौर में उसको घर में घुस के उसकी हड्डियां तोड़ दी थी। अफसार आलम को जानते हो? हाँ। उसके पेट में गोली मारी थी। किसने मारी थी? इमरान खान के दौर में ही ना। हाँ, किसने मारी थी? आमिर को भी गोलियां मारी थी। आपको जो दर्द हो रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, ये दर्द आपको करने की जरूरत नहीं, ऐसा होता रहा है। उसको मौका मिला था, उसने भी यही किया था इमरान खान। ये सही हो रहा है, जो इमरान खान ने किया था वही हो रहा है ना। मैं आपको गिना रहा हूं नाम लेके ना भाई। आप जैसा कर, देखो इमरान खान ने जितना किया था ना, इमरान खान ने जुल्म की इंतहा कर दी थी अपोजिशन के ऊपर। एक एक को पकड़ के बाप बेटी सबको जेल में डाला हुआ। सही है, जेलों में डाला हो क्योंकि वो करप्शन के इल्जाम थे। लेकिन इतना टॉर्चर और मेंटल और फिजिकल टॉर्चर की आपको मालूम है? एक चीज, एक बात बताऊं, आप मेरे से शर्त लगा लो, पीटीआई के जितने लोग अभी जेल से आए ना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप मेरे से शर्त लगा लो किसी को एक उंगली भी मारी हो, मैं गारंटीड कह रहा हूं आपको। बड़े जो लोग गए सारे पॉलिटिकल के लीडर्स जो आए वापस रिलीज होके, उनमें किसी को एक उंगली भी लगाई हो ना, आप पूछ लें। एक चीज की होती है, एक तकलीफ देते हैं खाली, पता है क्या? आपको 2 दिन सोने नहीं देते। बस। तो इन्होंने वो सजाएं नहीं काटी हैं जो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टी एएनपी, ये वो पार्टीज थी जिनके कारकुनों को जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया था, कुचल के रख दिया था। लेकिन वो लोग फिर भी खड़े रहे, नजरिए के साथ थे। बाचा खान का नजरिया था, पीपल्स पार्टी का नजरिया था, या एमक्यूएम का नजरिया था, नजरिए पे लोग खड़े थे। ये तो 2 दिन में बोलो ना, आप किन लोगों के पीछे थे, मेरी समझ नहीं आता क्यों थे। कि ना कोई आइडियोलॉजी थी ना कुछ था, और एक शख्स जो कि झूठा भी, जो कि कैपेबल भी नहीं है और उसको सियासत भी नहीं आती है, और उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। तो ये होना था, ये नोश्ता दीवार था पीटीआई का स्वभाव। इसलिए भागे जा रहे थे कि उनको कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं बार बार उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं है गड़े में गिर जाए आप। नहीं ठीक है क्या ऑप्शन? आप तुम्हारी पाकिस्तान में ऑप्शन जो है ना, वो एक ही ऑप्शन है, आर्मी। वो जिसको भी लाना चाहे वो लाएंगे, ये इसमें कोई वो नहीं है। तो इसको हकीकत को तस्लीम कर लेना वो बेहतर है। लड़के उसने देख लिया, कुछ नहीं होगा। गलत तरीके से लड़ना, गलत तरीके से लड़ा। उसको पहले पावर में आना चाहिए था, उसके बाद पावर में आया था यार। निकी, वो पावर थोड़ी थी यार, वो पावर नहीं थी। इट वाज ऑन अ पावर। इसको 1/3 मेजॉरिटी में आना था ताकि लॉ चेंज कर सकता था, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता था। एक बात, अगर आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, अमेरिका में भी पढ़ो, 8 साल केपीके के अंदर उसकी हुकूमत रही है। जिस दिन हुकूमत खत्म की है ना, 50 अरब का जो है वो डेफिसिट था। क्या कर रहा हूं आप? 8 साल कंटिन्यू बीआरटी का पूरा मुकदमा पड़ा हुआ है, मालम जब्बा का पूरा मुकदमा पड़ा हुआ है। करप्शन, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद करप्शन। तो हुई इसका सारे छोड़। आमिर कियानी, आपको पता है सबसे बड़ा करप्शन था इमरान खान के दौर में, कोविड वैक्सीन का। आमिर कियानी, इसको सिर्फ सैक कर दिया था इसने, लेकिन पार्टी का, आपकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल चोर 400 अरब का, आपकी पार्टी का सदर जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। पता नहीं क्यों आप उनके पीछे चले जा रहे हो। मैं आई एग्री विद यू ऑन दैट वन। यार अल्लाह ने आंखें दी है, अल्लाह ने दिमाग दिया है, कि हम कहां चले जा रहे हैं भाई? आपको दिख रहा है कि कैपेबिलिटी नहीं है। सारे चोर इमरान खान के साथ हैं। वो फरा गोगी जो थी, वो आपकी जो है अपना फ्रंट मैन, वो जो चादर में लिपटी हुई इमरान खान के घर में पड़ी हुई है, वो जो है अपना उसकी दोस्त, कहां है वो?
क्यों नहीं आती पाकिस्तान? जो आएगी फंसेगी, हम पागल थोड़ी जो आएगी इस वक्त। नहीं फंसेगी इसलिए, बाकी औरतें क्यों नहीं फंसेंगी भाई? आपने किया है तो आप फंसेंगे। आपने कुछ किया और ना किया, आप पीटीआई के साथ मुंसलिक है, आपकी ऐसी तैसी बात। अब एक बात आखिरी तुझे बता दूं, अगर तू समझदार है ना, खतीजा शाह, लोग समझे खतीजा शाह पकड़ी गई, मैं जो समझता हूं ना वो बता रहा हूं। खतीजा शाह एक इतना बड़ा मैसेज है पीटीआई के लिए कि कोई और मैसेज होगा ही नहीं। जितने जाहिल लोग हैं उन्होंने गौर नहीं किया होगा। खतीजा शाह का मतलब ये है कि जीरो टॉलरेंस, फौज के लिए मैसेज दिया है उसने, नहीं पीटीआई के लिए नहीं, फौज को मैसेज दिया है कि कोई ब्रिगेडियर, कोई जनरल, उसकी बेटी हो, उसकी बीवी हो, सेट डाउन, पीछे हट जाओ, अब कोई नहीं बचेगा। आपको मैसेजेस लेने चाहिए, जो एग्जाम आप देख रहे हो ना, उनके उनके मैसेज क्या होते हैं। तो ये इतना बड़ा, ये इमरान खान, तो अभी इमरान खान को पता ही नहीं है इसके साथ हो क्या रहा है और होगा क्या, यकीन करें अभी भी। तो अगर इफ यू वर समहाउ या इन्फ्लुएंस टू गिव अस सम एडवाइस इमरान खान, क्या एडवाइस दे सकोगे? देखो एडवाइस जो है ना, एक मैं फ्रीलांस वैसे ऐसे ही दे सकता हूं कि अगर मैं इमरान खान की जगह हूं तो मैं क्या करूं। अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले मेरा कोई आदमी टूटता, मैंने अगर लड़ना था तो मैं हंगर स्ट्राइक कर देता, फौज से नहीं लड़ता। अबाउट पहिया हड़ताल नहीं, अब तो कर ही नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं जब कर सकते हो तो स्ट्राइक के अलावा पहिया हड़ताल से देखे बात सुने। आपको यहाँ पे पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है। इसने पॉलिटिक्स में मैंने एक चीज देखी थी कि अगर आपके पास टाइम के ऊपर आपने डिसीजन नहीं किया, आप लूजर हैं। हाँ, पॉलिटिक्स नहीं, हर चीज में। अगर वो कहते हैं ना कि जब लड़ाई के बाद थप्पड़ जो याद है अपने ऊपर मान लो, वो टाइम उसका निकल गया। अब इस वक्त सिर्फ एक चांस है इमरान खान के पास बचने का, टीवी के ऊपर आ जाए और आके पूरी कौम से और फौज से माफी मांग ले। गलती की है, देखो उसने गलती की है, ये प्लान था, इसको एग्जीक्यूट इमरान खान ने कराया 9 मई को। तो इसका मतलब माफी मांगने वाले वो एडमिट कर ले कि हमने किया सब कुछ। वो एडमिट वो ना करे, एडमिट तो है। ये तो मैं कह रहा हूँ ओपन शट के देख, बात सुन, मैंने जो एक बात कही थी तुझसे हुई थी कि जो अब्दुल कादर ट्रस्ट वाला केस है, सारे लोग दूसरे कर रहे थे। मैंने आज से 20 दिन पहले मेरा बेटा गवाया, मैं एक तकरीब के अंदर मेरी एक वही मेजर साहब से बहस हो रही थी, तो कहने लगे ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता केस। मैंने कहा आप तो ब्लाइंड फॉलोअर हो, आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे तो ओपन शट नजर आ रहा है। कहने लगे ये तो मैंने इसको देखा ही नहीं। मैंने कहा जाओ वेबसाइट खोलना देखना। तो अब्दुल कादर केस उसने अपने जेब में पैसा डाला है, अगर लिया भी है, सारा हुआ है, पंगा हुआ है, जो अपना मलिक रियाज का पैसा इधर से उधर गया, ये गया, वो सब पंगा हुआ है, अग्री विद यू। लेकिन उसने पैसा अपने जेब में डाला है या उसने कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? अच्छा, खाया तो नहीं है ना पैसा उसने। अब सवाल आपने कर लिया ना, अब इसको अगर समझने की कोशिश करोगे, देखो मामला क्या था। मामला ये था कि मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ा गया। वो सारा मुझे पता है। कोर्ट ने जो हर्जाना दिया था उसका हर्जाने में डाल दिया उन्होंने। एक मिनट एनसीए ने पकड़ लिया, इनलीगल था, प्रूफ हो गया, फोरफिट हो गया, ब्रिटिश में फोरफिट हो गया। अब अक़वाम मुत्तहिदा की क्लॉज जो है उसमें उसके तहत ये कि जिस मुल्क से पैसा आएगा उस मुल्क में वापस जाएगा, उसकी नेशन को वापस जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा कि भाई ये पैसा है, ये पैसा हमने फोरफिट किया फलाने आदमी के अकाउंट का था और आप इसको ले ले। जब आप ये कहते हैं हम ले रहे हैं, तो आपने स्टेट बैंक का अकाउंट देना है पाकिस्तान के खजाने में जाने के लिए। ये स्टेट बैंक के अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास। आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं इमरान खान कि वो पैसा जिसका फोरफिट हुआ था उसके अकाउंट में चला जाए दोबारा। अकाउंट में नहीं, उसके जो कोर्ट को जो हर्जाना था उसमें गया है वो। यार देखिए, आप बिजनेस पढ़े वो अगर वहां नहीं जाता तो अपने अकाउंट से पैसे देता, उसी के अकाउंट में आया ना यार। मैं ये नहीं कह रहा सही हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इसने तो उस गलत की जिम्मेदारी किस पे आती है? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन था? जिम्मेदारी सारी इस पे आती है, लेकिन करवा कौन रहा था पीछे से?
बाजवे का कोई ताल्लुक नहीं था इसमें, अब सुन ले। बिग टाइम इन्वॉल्व इन दैट केस यार। नहीं नहीं, इस केस में बाजवे का कोई ताल्लुक नहीं था। इस केस का फैसिलिटेटर जो था वो था नजफ पटवारी। वो कौन था? वो किसका कौन था? वो जनरल फैज का भाई। एग्जैक्टली। और वो मलिक रियाज का पंटर है, या मलिक रियाज ने उसको रखा हुआ है। वो पूरा केस लेके आया, तो इमरान खान क्या गधा था, या उसको पता नहीं था मैं कल फंस जाऊंगा इसमें? नहीं करना चाहिए था। करप्शन नहीं की उसने, लेकिन लॉन्ग डिसीजन। अभी करप्शन क्यों नहीं की यार? अब उसने अपने जेब में थोड़ी खाया पैसा सारा। अभी मैं बता, तो अब पूरी बात सुनोगे तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो कुछ इमरान खान को मिला, उसके लिए कान उन्होंने इधर से पकड़ा, एक ट्रस्ट बनाई, और वो ट्रस्ट थी जुल्फी बुखारी की। मलिक रियाज ने 450 किनाल जमीन जुल्फी बुखारी को दी। जुल्फी बुखारी ने वो 450 किनाल जमीन अलकादर ट्रस्ट को दी। अलकादर ट्रस्ट के 3 ट्रस्टी हैं, इमरान खान, बुशरा और जुल्फी बुखारी, ये तीनों उसको मिल गई। अब अगर आपने कॉलेज बनाना, एक अच्छा काम करना है, तो आप वो रिश्वत में लेके बनाएंगे? नहीं, दैट्स मैं ये तो बात समझ में आ रही है। आई एग्री विद यू कि गलत डिसीजन हुआ है, गलत जगह पैसा गया है, लेकिन उसने अपने जेब में नहीं डाला है। करप्शन यार आप अपनी जेब में डाल रहे हैं या आप गलत काम कर रहे हैं? मैं चोरी करके पैसा तुझे दे रहा हूं या मैं खुद खा रहा हूं? मेरे पर चोरी का इल्जाम लगेगा, क्योंकि मैंने चाहे चोरी करके निक्की को दे दिया, मैं कहूंगा यार मेरे हाथ खाली है, मैंने नहीं दिया, निक्की खा रहा है। लेकिन लाने वाला तो मैं हूं ना, फैसिलिटेटर तो मैं हूं ना। देखो 9 मई के लिए फौज ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो लोग प्लानर थे, जो फैसिलिटेटर थे, वो सब आ रहे हैं उसमें। प्लानर भी, फैसिलिटेट करने वाला भी, और रिएक्ट एक्शन करने वाले भी। इस पूरे केस के अंदर जो प्लानर था और जो फैसिलिटेटर था, क्या नाम था उसका, शहजाद अकबर और इमरान खान और मलिक रियाज, ये सब। अभी तो आप देखना एक चीज और होनी है, जो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया था उस वक्त जो चीफ जस्टिस था, उसके ऊपर भी केस आ रहा है। अपना साकिब निसार, मेरा ख्याल है यही था जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, यही था। यही था मेरा ख्याल है, या साकिब, या उससे पहले वाला था, जो भी था। वो भी पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? यार पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना, वो ऐसे ही चलना है। लेकिन पाकिस्तान के फ्यूचर में अब कम से कम 5 साल और से लेके 10 साल इमरान खान का तो कोई नाम नहीं है, सफा हस्ती से मिट जाएगा, चैप्टर क्लोज है इमरान खान। उसकी वजह यह कि इसके पास खड़े होने वाले लोग नहीं है भाई। इसका भांजा गया। आपको याद है एक जमाने में जब एमक्यूएम बड़े पावर में थी कराची में, तो कहते थे एमक्यूएम के नाम पे अगर आप खंबा भी खड़ा कर दो तो उसको वोट मिल जाएगा, राइट? तो यू थिंक कि ये इमरान खान के साथ ये सिचुएशन नहीं है इस वक्त? कोई अगर ऐसा होता तो कोई ऐसे जियाले भी होते जैसे पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम में थे, किसी माँ ने अपना दूध पिलाया होता, ऐसे बच्चे वो होते पीटीआई के अंदर। भाई कितने लोग खड़े, अभी कौन खड़ा है वहां पे, ये तो बता दो मुझे, इमरान खान के साथ। बहुत कम खड़े हुए। तो मेरे ख्याल में वो जो है आफरीदी कौन है, वो बेचारा फंसा हुआ अभी तक। गिनतियों पे, उंगलियों पे गिन लोगे ना, गिनतियों पे। या सब कितनी तेजी से निकले 4-5 दिन में। क्या ऐसा क्या किया आर्मी ने, ऐसा क्या उनको ब्लैकमेल किया कि न्यूज तेजी से निकले हैं? अपने उन्होंने करियर की भी फिक्र नहीं की। तुझे नहीं मालूम? इमोशनल ब्लैकमेल? या नहीं, ब्लैकमेल नहीं हुए, ब्लैकमेल हुए हैं। तुम्हारी फैमिली की शादी कर देंगे, तुम्हारे बच्चे की शादी नहीं शादी कर देंगे। तूने अभी, मैंने तुझे जो बात बोली, मैंने बोला ना थप्पड़ की गूंज अभी आई नहीं है, उनको वो गूंज सुनाई गई है थप्पड़ की, कि क्या थप्पड़ आने वाला है। वो चीज क्या आने वाला है? अब इससे ज्यादा क्या होगा? मैं बोलो ना, कुछ भी नहीं हुआ अभी तुम देखोगे। अब इससे ज्यादा क्या हुआ? रेप हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, बंदे गायब हो रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। रेप कोई नहीं हो रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये सिर्फ इमरान खान की बात करते हो यार, पाकिस्तान की रेप हो रहा है, जेल के अंदर हो रहा है। आपको पुलिस की जेल के अंदर हो रहा है, जेल के अंदर हो रहा है 100%। आपको पता है अभी वो क्या नाम है आपका, कुरैशी जो है, क्या नाम है, महमूद कुरैशी नहीं, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट, वो चेयरमैन है, जो आपका फाइनेंस वो था, वजीर खारजा, ना, वो महमूद कुरैशी नहीं क्या? शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी इससे पहले अभी गिरफ्तार हुआ था, वो जब जेल भरो तहरीक हुई थी। तो जब जेल भरो तहरीक से एक दिन पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भाई मुझे बवासीर की बीमारी है, और वो जेल में चला गया।
बाद में बताया इसलिए बोला कि अगर इमरान खान बोलेगा कि इसके भी कपड़े उतारे हैं तो इस पे वो इल्जाम ना लगाए कि ये तो हो ही नहीं सकता, इस पे तो बवासीर। ये इंतहाई जाहिल आदमी है, इसने अपने लोगों की जेल में जो गए उनकी बेइज्जती करवाई, औरतों की बेइज्जती करवा रहा है ये खुद, जबकि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मैं इसको गारंटीड कर सकता हूं ऐसा So, हो you have dealt with the police in Pakistan, right? नहीं। ये नहीं, नहीं हो सकता नहीं, कि नहीं, जेल में रेप हो रहे हो यार, ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान में पुलिस के हैं? साथ डील किया हुआ पाकिस्तान में? क्या चीज? आपने पुलिस के साथ पाकिस्तान में डील किया हुआ है? बहुत डील की, राइट, बहुत डील किया ना। बहुत तो डील। फिर ये आप कह रहे हो पुलिस इस तरह नहीं कर सकती पाकिस्तान में? देखो बात सुनो, अगर कहीं घर में किसी और जगह है, जेल के अंदर की बात हो रही है, आप उसको फोकस जेल करें। के अंदर ही की बात हो रही है, राइट। जेल के अंदर देखें, एक बात सुने, इस वक्त ये पूरी लड़ाई चल रही है, इसमें कोई भी फौज भी ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकती, ना इजाजत देगी करने की। आपको पता है भी आर्मी चीफ ने जो है पुलिस उससे कन्वेंशन से खिताब किया, सारे पुलिस वाले थे, उनको बोला कि पुलिस और फौज एक ही पेज के ऊपर है, हम साथ मिलकर वो कर रहे हैं। ऐसा एक वाकया भी आर्मी को फौज को बदनामी देगा, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि कोई ऐसी चीज ना हो। इन सारी पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं, ये इसमें इसके पीछे ये तो चलता है पुलिस का, पकड़ा धकड़ी चलती है। नहीं, नवाज लीग नहीं है इसके पीछे। नवाज लीग को होना चाहिए, अगर नहीं है तो बेवकूफ है वो। अगर मैं नवाज शरीफ हूं, मैं 100% इमरान खान के साथ यही करता जो हो रहा है। अगर नवाज शरीफ नहीं कर रहा है तो बेवकूफ है, क्योंकि उसके साथ ऐसा किया इसने। आपको पता है कि इलेक्शन से पहले उठा के नवाज शरीफ को, उसकी बेटी को, दोनों को बंद किया, सारी क्रीम को बंद कर दिया था इलेक्शन में। बंद भी किया और छोड़ भी दिया। छोड़ा उसने नहीं, ये जमानत पे बाहर निकली भी 4 साल से। कौन पूछने वाला है इसको? मरियम नवाज। उसका केस खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। वो तो सारे वो तो एक खत्म कर दिया। कितने दिन अपने करप्ट लोग लेके आए और लॉ। एक मिनट, बहुत अच्छी बात कही आपने। कितने दिन बाद जमानत हुई थी उसकी? तकरीबन साल के आसपास, 8-9 महीने के बाद। और इमरान खान की कितनी जमानतें होती हैं? बोलते हैं कि तुम्हारी जमानत। अच्छा, एक सवाल बड़ा अच्छा याद आया। इमरान खान को क्यों छोड़ दिया दूसरे दिन? किसने? आर्मी ने अरेस्ट करने के बाद क्यों छोड़ दिया? आर्मी ने थोड़ी छोड़ा, किसने छोड़ा? वो कोर्ट ने छुड़वाया ना। अरे कोर्ट की बात कौन सुनता है आजकल? कोर्ट ने तो कितना को छुड़वाया, किसी को छोड़ा है? और ना सिर्फ छोड़ा, होल्ड सेकंड, ना सिर्फ छोड़ा, मर्सिडीज में लेके आया उसको वापस। क्यों? किसने मर्सिडीज किसने फैसिलिटेट करवाई? गवर्नमेंट ने करवाई होगी ना यार। मैं बोल रहा होगी। देखो, आपको अगर शो करते हो ये सियासत पे, तो आपको रिसर्च और मालूमात होनी चाहिए। इस वक्त 2 फैक्शन चल रहे हैं, फौज अलग पेज पर है, अदलिया अलग पेज पर है। आपको नजर नहीं आ रहा तो आपको चश्मा उतार लें आप। नहीं, 100%। तो फिर आप ये बेवकूफी वाली बात कि फौज ने छोड़े, उसने एक दरखास्त गई है और इमरान खान को 100 मोटो नोटिस लेके उसने बुला लिया। अदालत चाहती तो बहुत काम भी कुछ कर सकती, कुछ नहीं हुआ। जब तक आर्मी नहीं चाहिए, क्या नहीं किया अदालत ने? छोड़ सकते उसको। आपको पता है इमरान खान के लिए आइन चेंज कर दिया। जो लोग जिन्होंने लोटे थे, वो बने थे, उनके वोट ना काउंट कर जो वो आइन में लिखा हुआ था कि वो वोट काउंट होंगे, ओवरराइड करके इमरान खान की हुकूमत जो ये बनी पर लिखा था कि अगर आप पार्टी के अगेंस्ट जाए तो वोट काउंट होंगे। नहीं लिखा कहीं? वोट काउंट होंगे, उसकी रूटीन खत्म हो जाएगी। नहीं, ये तो वर्डिक्ट चीफ जस्टिस ने इमरान खान के लिए दी, इसी वजह से तो उसकी हमसे की गवर्नमेंट गई है। ये आइन के अगेंस्ट में रीराइट किया, ये तो तमाम वकला कह रहे हैं। और इसके ऊपर तो कोई 2 राय नहीं है कि उन्होंने ओवरराइट किया आइन को। अदालत तो इतनी सपोर्ट करी है भाई। आपके जितने लोग हैं, इनकी जमानतें यूं हुई है, यूं जमानत होती है। अदालत सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। देखो, अदालत सपोर्ट कर रही होती, बात सुने तो इमरान खान ने कोई कौन सी डिस्ट्रिक्ट जस्टिस के खिलाफ क्या बोला था, ज़ेबा कुछ करके नाम था, राइट? उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। इधर मरियम नवाज पता नहीं क्या क्या बक दे रही है, गालियां दे रही है, तस्वीर लगा रही है। कोई कुछ नहीं कर रहा कोर्ट से, कोई कुछ नहीं कर रहा। नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ, सही है। सुन लो, उसकी वजह ये कि अदलिया ने अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है। सुन लो, अब अदलिया के पास अखलाकी जवाब नहीं है। अब किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा ही नहीं। अखलाकी जवाब खो बैठी है सुप्रीम कोर्ट का। ना सिर्फ खो बैठी है, अगर लगेगा भी तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और उसके साथ जो जज बैठा हुआ है मज़ाहिर नकवी, उसके ऊपर बार काउंसिल के 3 डिफरेंट बार काउंसिल के वो हैं अपना, उसके खिलाफ वो किए हुए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। और उसके अलावा
नहीं अरे तो उसको उसको बराबर में बैठाया हुआ, और ये जो जज इसका दूसरा जो है अपना फाइज ईसा, इसके हाँ, ऊपर जो केस था उसकी पूरी इंक्वायरी इसने करी थी, इसी चीफ जस्टिस ने, और और अभी तक उसके खिलाफ आज इसने अभी तक जवाब नहीं दिया उसको, प्रॉपर्टीज वगैरह का सही बीवी के नाम पे मेरी। तो उसकी बीवी ने मनी ट्रेल दी है पूरी आपको भाई, उसकी बीवी ने अपनी इनकम दी है और अपने बाप की जायदाद दी है, जमीन दी है, एक एक चीज उसने तो दे के खत्म कर दी बात। देखो फाइज ईसा, कहाँ देखा पड़ा है आपने ये? अच्छा ये पूरा केस मैंने फॉलो किया था, मैं आपको प्रूफ मैं दे सकता हूँ, प्रूफ आपको इंटरनेट से निकाल के। उसने पूरी मनी ट्रेल दी उन 2 फ्लैट्स की कि ये पैसा इतने इतने अकाउंट से गया और मेरे पास यहां से आया, ये मेरी सैलरी थी, ये जमीन बेची थी, पूरी कोर्ट में जाके उसने दिया। देखो एक बात बताऊं, हम पीटीआई का और फाइज ईसा का मसला क्या है, आपको मालूम है क्या मसला है? क्या मसला है? आप बताओ ना, आप पीटीआई का आप लोग ने दुश्मनी की हुई है, आपको पता होगा ना। फाइज ईसा जो है एमके नवाज लीग का बंदा है। कहां से नवाज लीग का बंदा है? उसने क्या किया नवाज लीग? प्रो नवाज है। तो कोई एक बात बताओ, ऐसे कह देने से मैं बोलूंगा निक्की जो है जमात इस्लामी का है। नहीं, जो फैक्ट्स है ना, जो आप बताओ ना किस लिए क्या मसला है, बताओ तो ना मुझे। मुझे अभी कुछ याद नहीं, लेकिन मोस्टली इट्स प्रो चलो, नवाज। मैं बता दो। मैं आपको बताता हूँ। फाइज ईसा की मशहूरी हुई है जब टीएलपी ने धरना दिया था, तरीके बैठना है, ठीक है। उसका सोमोटो उस केस के अंदर उसने वर्डिक्ट दी थी कि ये धरना आईएसआई ने करवाया है ईसा ने एक जजमेंट पास की थी। उस जजमेंट के बाद फौज ने इमरान खान के थ्रू उसके खिलाफ एक वो पिटीशन डलवा दी, पिटीशन जुडिशियल, हाँ उसमें जुडिशियल कमीशन में कंप्लेन दाखिल करवाई। वो कंप्लेन को सुप्रीम कोर्ट से वो फारिग हो गई। उसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने रिव्यू डलवाया। और आप इतनी बात कह रहे हो, आपका जो पार्टी का चेयरमैन है उसकी वर्डिक्ट निकाल के दे दूं, उसने गवर्नमेंट से निकलते के साथ ही ये कहा था कि फाइज ईसा के केस हमारे से गलत हुआ और हमें ये नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी ने बयान दिया हमें नहीं करना चाहिए था, और आप कहीं और बात करो। मैं बोलो ना, पीटीआई के अंदर जो लोग हैं ना सपोर्टर, इंतहाई यानी कि सियासी तौर पे नाबालिग है कि उन्हें पता ही नहीं होता बात क्या कर रहे और क्या नहीं कर रहे। उन्होंने इस गलती को दोनों ने तस्लीम किया कि हमारे से मिस्टेक हुई और हमें बाजुओं ने करवाया था। ये इमरान खान की वर्डिक्ट है। तो सुनो, पीटीआई का फाइज ईसा का कोई मैटर ही नहीं था। इमरान खान ने जो है ना वो दूसरे की लड़ाई में अपने आप को गंदा किया और बाद में उसको क्लियर करने की कोशिश की। तो मैं यही तो कह रहा हूँ मेरे भाई कि इमरान खान की 1000 गलतियां मैं गिना दूंगा। 100% गलतियां बहुत हैं, 100%। इतनी गलती वाले को कोई चरिया होगा जो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। Because of that reason he is anti-PTI। हाँ, उसको उसकी बीवी को सबको आपने चौराहे पे लिया है यार। वो बंदा ऑनेस्ट बंदा है। देखो जितना मीडिया और हैं, That's what you think? मैं आपको देखे, मैं अपने जाति वो बता सकता हूँ। I don't know him personally, so I really don't know. But I'm asking you, नहीं, आपका कंडक्ट जो होता है ना, आपके जजमेंट जो होती है ना, वो बोलती है, ठीक है ना। मैं नहीं जानता, मैं कभी जिंदगी में मिला भी नहीं हूँ। मैं तो जो उसके कंडक्ट देखता हूँ, उसके केसेस देखता हूँ, उसकी वर्डिक्ट देखता हूँ और उसके जजमेंट देख के मैं बता रहा हूँ कि वो शख्स जो है ना वो ऑनेस्ट है, उसने किसी से लेना देना नहीं है। वो कल आप मेरी बात लिख लो, अभी ये जो पीटीआई उसकी पीडीएम की गवर्नमेंट आएगी नए इलेक्शन में और सामने फाइज ईसा बैठा होगा, निकालो पेपर निकालो, लिख लो। जितना हार्ड टाइम वो देगा ना, आप देखना उनकी ऐसी की तैसी कर देगा, कोई गलत काम नहीं होने देगा। आप मेरी बात लिख के रख लो, ये लोग तंग आ जाएंगे उससे। सुप्रीम कोर्ट को खस्सी कर दिया, सारे उनसे ले रहे हैं इख्तियारात नहीं लिए। ये तो देखो ना, आपने वो पढ़ा ही नहीं है जो बिल किया था। नहीं वो ले हैं, नहीं ले ही नहीं सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो इंतजामी उमूर थे उसके अंदर बेंच बनाने के लिए एक ये कहा कि चीफ जस्टिस जो है अकेला बेंच बनाने के बजाय 3 सीनियर जजों की एक कमेटी होगी, वो बनाएगी। वो तो अकेले नहीं ले सकता। हाँ, इसीलिए 100 मोटो अकेले लेने का क्या था, वो साकिब निसार जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉल के ऊपर 100 मोटो ले लेता था, 230 100 मोटो लेके बैठ गया वो अपने दौर में। तो ऐसा तो नहीं होता ना, वो शराब की बोतल निकली उसके ऊपर 100 मोटो ले लिया। वो यही कोई सुप्रीम कोर्ट के काम है? सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपीलिंग कोर्ट होती है सिर्फ, कि जब दूसरी कोर्टों के जो मैटर्स अगर सेटल नहीं हुए वो फिर वो जाके अपील होता है वहां पर। और साकिब निसार ने नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट बना दिया था सुप्रीम कोर्ट को।
आखिरी सवाल, ज्यादा काफी लंबी ये हो गई है बहस। आखिरी सवाल, केपी की और पंजाब की जो इंटर्म गवर्नमेंट है, अब वो लीगल है? बहुत अच्छा सवाल है। लीगल से मुराद इस वक्त जो पाकिस्तान का सिनेरियो है ना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, सिनेरियो इस वक्त ऐसा है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनती है बाई इलेक्शन कराने के लिए। हाँ, वो तो नहीं करा रही, वो सब कुछ काम कर रही है, वही नहीं करा रही। सुन तो लो ना, जब तक बाई इलेक्शन बोलो, जो रियल इलेक्शन है, इंटीरियम गवर्नमेंट वो जनरल इलेक्शन के लिए बनती है। जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो पाते, इंटीरियम गवर्नमेंट जो है ना वो लीगल रहेगी। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 90 डेज। कॉन्स्टिट्यूशन तो 90 डेज कहता है, 90 डेज में नहीं हुए। नहीं हुए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये गुंजाइश है कि अगर 90 डेज में बेनजीर की डेथ के बाद भी आगे बढ़ गए थे, उससे पहले सैलाब आया था, जब भी आगे बढ़ गए थे, तो आगे बढ़ने की गुंजाइश भी दी है कि अगर इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार हुआ है, अगर इलेक्शन कमीशन, वैसे एक बात बता दूं, इलेक्शन अक्टूबर में हो रहे हैं या नवंबर मैक्सिमम। अच्छा, लेकिन अगर इसके आसपास नहीं होगा। सुन तो ले, अगर मैं अपने आप को देख लूं ना, अगर मैं गवर्नमेंट में हूं तो मैं क्या करूंगा? मेरे लिए, अगर मैं पीडीएम का गवर्नमेंट में हूं, तो मेरे लिए इससे बेहतर सिनेरियो इलेक्शन का ये टाइम आ ही नहीं सकता जिंदगी में जो अभी है। अगर पीडीएम ने अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नहीं कराए तो ये लूजर है, इनके लिए बेहतरीन चांस है। It's around the corner, but yeah, end of the day, इमरान खान made lot of blunders. तो अभी आज हमने कब बात की इमरान खान की, अगले हम 2 प्रोग्राम कवर करेंगे। एक में हम फोकस करेंगे मुस्लिम लीग को, और एक में हम फोकस करेंगे पीटीआई को, सॉरी पीपल्स पार्टी को, ताकि मतलब लोग जो देख रहे हैं, वो मैंने शो के शुरू होने से पहले बोल दिया था कि there's going to be 2 different opinion। मुझे पता तुम्हारी ओपिनियन क्या है, but I still wanted to bring it in। लेकिन ये क्लियर कर दे कि मैं किसी से भी बाइस नहीं हूँ। मेरा ना पीटीआई से ताल्लुक है, ना मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, ना पीपल्स पार्टी से, ना मौलाना फजलुर रहमान से। मैं कभी इनका वोटर नहीं रहा, कभी सपोर्टर नहीं रहा। मैंने अपना जाती ओपिनियन जो है, जो क्रिएट करता हूँ, वो मैंने बता दिया कि इमरान खान की हिमायत नहीं करने की वजह उसकी शख्सियत, उसकी गलतियां, उसकी बेवकूफियां और उसके बड़े बोल थे जो उसने इलेक्शन से पहले बोले थे कि 100 करोड़ नौकरियां होंगी और 500 घर बनेंगे और एक वो होगा। उसी में नहीं थे, ये सारे बच्चों को झुंझुने दिए थे। बच्चों के जितने बुढ़े भी पीटीआई के सपोर्टर है ना, उनके हाथ में झुंझुना दे दिया था। अब उन्हें पता चला कि ये तो जाहिर सी बात है, झुंझुना था, कैपेबिलिटी दी थी, टीम नहीं है उसके पास। मेरा डिफेंस उसमें ये है, अगेन इमरान खान के लिए डिफेंस इज जस्ट द फैक्ट कि वो जो समझदार कर सकता है कि ये करेगा वो करेगा, जब आया पार्टी में, तो अपने गवर्नमेंट में आया, इज वाज वेरी नाइव। के बाद में पता चला ये मैं कैसे फंस गया, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, पॉलिटिक्स गंदी है, गलाजत है पॉलिटिक्स में, इट वाज टू लेट। देखो, हसन निसार एक वो है सपोर्टर है पीटीआई का, बहुत बीच में जब इनसे डिलीवर नहीं हो रहा था, तो उसने अपने आप को लानत दी थी कि लानत है, मैंने इनकी सपोर्ट की। बोला मैं तो समझ रहा था इनके पास टीम होगी, और इमरान खान ने मुझसे खुद कहा था कि ऐसी टीम है, ऐसी है, कह रहा लानत है जो मैंने इनकी सपोर्ट करी। मैंने सुना वो शोज का, या सुन रहे, वो एक आदमी नहीं है, लेकिन उसमें इतनी गैरत थी कि अपनी गलती को उसने मान लिया था। बाकी पीटीआई वाले तो मानने को तैयार नहीं होते कि इस शख्स में ना कैपेबिलिटी थी इलेक्शन से पहले टीम बनाने की, ना ये परफॉर्म कर सका। लोग भूल जाते हैं 8 साल केपीके की हुकूमत, केपीके की हुकूमत 8 साल, 2 टर्म, 0 रिजल्ट। चलो, thank you very much for your it was very interesting and difference of opinion। इंशाल्लाह आपसे अगले